शानदार तेजी के साथ बाजार में कारोबार और दिन की ऊंचाइयों के बिल्कुल करीब ट्रेड करते हुए सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में। डाउ फ्यूचर्स दुनिया भर के बाजारों में हरियाली। बचा है 1.5 घंटा हफ्ते के पहले दिन का। कितनी मजबूती बरकरार रहेगी या क्या 18,000 के नजदीक पहुंचेंगे, पार करेंगे, यह है बड़ा सवाल। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। डेज हाई के करीब हो रही है आखिरी 1.5 घंटे की ट्रेडिंग की शुरुआत। कैसा रहेगा एक्शन, कहां पर रखनी है आपको नजर और क्या कह रहे हैं संकेत, इन सभी बातों पर करेंगे अनिल जी से चर्चा। सबसे पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें आपको क्या दिखती हैं? मजबूत, ये है आज का कारोबार। और सुबह हम यही बात कर रहे थे कि जितना सुस्त खुले, जितना नीचे खुले उतना ज़्यादा, उतना जल्दी खरीदने की राय होगी। सेंचुरी मार्कर अब 17,950 के आसपास। आज का जो ऊपर का जोन जो दिया था 17,925, 17,975, एग्जैक्टली उसी रेंज में पूरा दिन भर बाजार वक्त बिताते हुए नजर आ दिया था। 17,925, 17,975, एग्जैक्टली उसी रेंज में पूरा दिन भर बाजार वक्त बिताते हुए नजर आ रहा है। 17,975 के आसपास पहुंचा भी। 971 का हाई। हाँ, फ्यूचर्स का हाई आज 18,004 का है। तो जिनकी बहुत 18,000 देखने की हसरत, इच्छा, उम्मीद उनकी पूरी हो चुकी है। कैश में ना सही, फ्यूचर में सही। निफ्टी बैंक 150 अंक ऊपर है, 40,600 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा। आईटी शुक्रवार की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ। रियल एस्टेट एक्शन में है। मिड स्मॉल कैप शेयर ये बता रहे हैं कि बाजार का मूड, माहौल बहुत ही जबरदस्त है। 0.5 से 1.5% तक की तेजी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और डॉलर इंडेक्स 1% फिसल कर इक्विटी मार्केट में दुनिया भर में तेजी भरने का काम कर रहा है। और उसी का असर आपको डाउ फ्यूचर्स में भी दिख रहा है। दिन की ऊंचाइयों पर सेंचुरी मारता हुआ 125 पॉइंट अब ऊपर हो चुका है। बात करते करते ये एक बढ़िया एक्शन है। और यूरोप 1 से 1.5% मजबूत है। आज वहां पर महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। उससे पहले महंगाई को लेकर न सही, बाजार को लेकर कॉन्फिडेंस बरकरार है। सब कुछ ही अच्छा दिख रहा है सर, किसी भी शेयर को देख लीजिए। इनफैक्ट सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी इस समय बाजार के, जिसकी आप बात कर भी रहे थे, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे सेक्टोरल इंडेक्स मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो बढ़िया मूड माहौल है, सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं। ऐसे रहेगा आखिरी 1.5 घंटा? कौन सा ऐड, कौन सा था वो? अभी तो और चलेगा। अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और चलेगा। इसलिए सुबह आज हम बात भी कर रहे थे कि आज चलिए एक थोड़ा सा व्यू लंबा दिया जाए और कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जो तो आपको हमें पता नहीं। अदरवाइज तो मार्केट में रुझान तेजी की तरफ बहुत बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। और अब धीरे धीरे दीप एक और चीज जो देखने को मिल रही है, जो आज भी आपको फ्लोज में दिखेगी और शुक्रवार को भी दिखी, वो ये कि अब एफआईज की तरफ से वो फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मैं तो रह गया, बस निकल गई, है ना। ये वाली चीज अब एफआईज की तरफ से आती हुई दिख रही है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 22%। मतलब आप ये सोचिए, अगर आप एफआई हैं और आप इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, आपको इसको इंडेक्स के बेसिस पे आपको अगर उसको परफॉर्मेंस को मेजर करना है, अगर मार्केट बढ़े जा रहा है और उस मार्केट में आप इंडिया में अगर अंडरवेट हैं तो आपकी अंडर परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करें, अंडर परफॉर्म करना तो गुनाह हो जाता है। अंडर परफॉर्म करने के लिए अच्छा होता ही है कि जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ता है, अंडर परफॉर्मेंस और बढ़ती है। सो अभी तो पहले तो ये कि आपने जो बेचा हुआ वो खरीदो, लेवल पे आओ, फिर फ्रेश खरीदारी होगी। सो ये जो चीज होती दिख रही है, ये आपकी बाजार की गिरावट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। और इसीलिए किसी भी लेवल से 75-100 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे आता भी है, वहाँ खरीदारी आ जाती है। बैंक निफ्टी आप देखिए कुछ क्षणों के लिए लाल निशान में आया था और उसके बाद से देखिए कहाँ है कमजोरी। और उल्टा ये कि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मिलकर डाउ फ्यूचर्स को ऊपर कर रहे हैं और साथ में डॉलर इंडेक्स का योगदान मिल रहा है। सो आई थिंक मार्केट वैसे सेट है थोड़ा और बेहतर होने के लिए, थोड़ा और ऊपर जाने के लिए। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचे हुए समय के लिए मैं बता दूं आपको, चूंकि आखिरी 1.5 घंटा है, पहली चीज 17,890 का लो है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और लगता नहीं कि वो लो आप आसानी से टूटते हुए देखेंगे इस बाजार में। और इनफैक्ट 17,825, 17,900 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। जैसे पार निकले तो फिर 18,050, 100 तक आप जाने की तैयारी करेंगे। बैंक निफ्टी 40,600 पर है। 40,400 इसके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 400, 425 अगर आया तो, यानी कि यहाँ से 200 पर नीचे। और ऊपर 40,875 तक की जगह, 750, 825, 875 वो जगह है, वहाँ तक जाने की कोशिश। बैंक निफ्टी ने जरूर अभी तक कल का हाई पार नहीं किया है। कल भी शुक्रवार का निफ्टी शुक्रवार के हाईस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी आज थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तेजी दिखा रहा है लीडरशिप के लिहाज से। अब बात करते करते फिर से 20-30 पॉइंट का स्पाइक चलेगा, वो वहीं से आ रहा है जो आप बात कर रहे थे। जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा
थोड़ा तो फर्क पड़ना चाहिए बोलने का। 10-20 पॉइंट पड़ा ही था वो। 10-20 पॉइंट, हाँ सुबह तो सुबह ठीक है। जो कहा था SGX जितना नीचे नहीं खुले, होता फिर क्या, मौका देखिए नहीं आया क्या वहाँ से। क्या है कि कई बार ये होता है SGX में भी ट्रेड करने वाले काफ़ी लोग तो इंडियंस ही है ना, हाँ। उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। फिर क्या होता है, थोड़ा सा आपको अगर कहीं से कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और भरोसा मिल जाए, सुन ले कि हाँ भाई मूड अच्छा है, सब कुछ बढ़िया लेना है, तो फिर वो बाइंग शुरू हो जाती है। तो कितनी बार होता है जब हम 8 बजे कमेंट्री करते हैं, 8 से 8:15, हमें कोई गलतफहमी नहीं कि हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन कई बार ये होता है कि अगर कोई डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार कर रहा है और उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो वो डिसीजन ले लेता है। Absolutely. हाँ, सो मतलब लोग टाइमिंग भी करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि नियर टू 9:15 बजे वो थोड़ा मूवमेंट और आपका बढ़ता भी है। ये सारी चीज़ें मिलाकर होता है, तो ठीक है, अच्छा है। जो लोग टाइमली डिसीजन ले ले, बढ़िया है। तो आई थिंक कहीं कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ है दीप, अगर दिन के दौरान यहाँ से 75 पॉइंट निफ्टी नीचे मिलता है, आपको लेना है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से 200 पॉइंट नीचे मिलता है तो लेना है, और अगर आप अभी भी लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। एक ही कंडीशन पे नीचे आएगा तो टुकड़ों में और लेना है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। अंडरस्टूड। तो चलिए, बढ़िया मूड माहौल है, आइए करते हैं शो की शुरुआत। और हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने हैं, कुछ कॉल्स भी आने की तैयारी में। उससे पहले खबरें क्या है ये एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ, और साथ ही अरमान के साथ खबरें और कुशल के साथ ट्रिगर्स क्या है कुशल, बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से पहले तो अगस्त महीने का CPI आंकड़ा आ जाता हुआ दिखेगा, और साथ ही जुलाई महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ों पर भी आपको नजर रखनी है। यही नहीं, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक करने वाले हैं, तो देखना होगा कि यहाँ से फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है बोर्ड का। 13 सितंबर कल के दिन में डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है 3 कंपनियों की, एजिस लॉजिस्टिक्स, बजाज होल्डिंग्स और साथ ही महाराष्ट्र स्कूटर्स। JP इंफ्राटेक भी नजर में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर NCLT की बैठक कल के सत्र में होने वाली है। एक्स डेट ट्रेड करते हुए आएंगे बजाज फिनसर्व का स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जो इन्होंने जारी किया था उसके लिए, और साथ ही केयर रेटिंग्स जो डिविडेंड दिया था। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US के अगस्त महीने के CPI आंकड़े भी कल के सत्र में जारी होते हुए दिखेंगे। 14 सितंबर बुधवार यहाँ पर भारत के अगस्त महीने के WPI आंकड़े आएंगे, और साथ ही वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस पर नजर रखिए, इनके भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। एक नया IPO खुलने वाला है, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल। ये 14 तारीख से खुलकर 16 तारीख तक खुला रहेगा, एंड कुल मिलाकर जो इशू साइज है वो 755 करोड़ रुपए का है। यही नहीं, रिकॉर्ड डेट्स भी हैं काफी सारे स्टॉक्स में। एक तो बजाज फिनसर्व की हैं जिनकी एक्स डेट पिछले दिन हुई है, और साथ ही क्विक हिल टेक्नोलॉजीज इनका जो बाईबैक है उसकी भी रिकॉर्ड डेट है जो 150 करोड़ रुपए का था, और केयर रेटिंग के भी बाईबैक की रिकॉर्ड डेट 14 सितंबर को है। इनफैक्ट ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो अगस्त महीने का PPI जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है US का, और UK का जो CPI आंकड़ा है वो आपके सामने आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है, खबरें भी तो है। खबरें। हाँ, ये तो खाली ट्रिगर्स आए। फिगर्स हैं। अगस्त CPI के आंकड़े आ जाएंगे, कुछ अंदाजा है क्या कितना आने वाले हैं? 7+ बोल रहे 7+। ओके, चलिए बढ़िया। अरमान बताइए खबरें क्या है? जी, सबसे पहले भारतीय एयरटेल, क्योंकि इन्होंने जो सब्सिडरी ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए जो ब्लूम एनर्जी है उसके साथ करार किया है। उसी के साथ साथ जायडस लाइफ साइंस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि US FDA से इनकी दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और वो जो दवा है वो डिप्रेशन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। JSW स्टील, जिसमें अगस्त में क्रूड स्टील का जो उत्पादन है वो 22% अगर आप वाई देखेंगे तो बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप अगस्त में रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स का अगर उत्पादन देखेंगे तो 12 लाख टन पर आता हुआ दिखा है। EIL कंपनी को लगभग 250 करोड़ का ONGC से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये जो ऑर्डर है ये 33 महीने में लगभग प्रोजेक्ट उनको पूरा करने की जो ये टाइमलाइन है उसके बता रहे हैं। अजंता फार्मा, इनको भी US FDA के जो दहेज प्लांट में जो वहां पर जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें 2 आपत्तियां जारी हुई हैं, और 5 से 9 सितंबर के बीच अगर आप देखेंगे तो ये 2 दहेज प्लांट है उसकी जांच की गई थी। एबन ऑफशोर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एक सेटलमेंट कर लिया है, और बैंक ने जो कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी के लिए जो ये याचिका थी वो जाहिर की थी। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें टाटा स्टील लगभग 28 लाख शेयर, NTPC लगभग 30 लाख, CG पावर 15 लाख, DLF 10 लाख, त्रिवेणी टर्बाइन भी 10 लाख, और इंजीनियर्स इंडिया में भी लगभग 10 लाख शेयरों के कई सौदों के किए गए हैं। किसने? सर ये इसकी डिटेल नहीं है सर। ओके, चलिए, पता चलते ही बताया जाएगा। बट रोज वो जो बड़े फिगर्स आ रहे हैं उसमें यहीं से कुछ योगदान जोरदार काम हो रहा है, वॉल्यूम का एक्शन है भरपूर। आइए, इसी भरपूर एक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार है आगे हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, तीनों महानुभाव हैं तैयार। सीमी जी जुड़ चुकी है सचिन जी और किरण जी के साथ, और तैयार है सिद्धार्थ सेडानी साहब भी अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ। तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल,
हमेशा की तरह वागले वागले साहब के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी आगे निकले हैं और सीनियर तो है ही वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मुझे सीनियर होने का बेनिफिट मिला है कि कुछ और कारण है कि मेरे को पहला अपॉर्चुनिटी मिला है? नहीं, सीनियर होने का बेनिफिट तो आप हमेशा से उठाते आए हैं, लेकिन आज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की वजह से आप आगे निकले हैं। अच्छा, मैं पहले स्टॉक देता हूँ, नहीं तो वो भाग जा रहा है जी। चंबल फर्टिलाइजर में एक नया ब्रेकआउट आ रहा है, अभी 364.65 है। मुझे 380 तक की अपसाइड के पोजिशनल मतलब 2 से 3 दिन के पोजीशन से ये लेने के लिए ये व्यू है। आपका 360 का नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए और करंट लेवल पे ले 363 तक अगर नीचे आता है ऐड करें, और 380 का मेरा टारगेट होगा पोजिशनल। अगर आज का आपको शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए तो 372-73 अगर आ जाता है तो यहाँ से 2% की इंट्राडे मूव भी अच्छी है। ओके, तो ये है आपके लिए राय चंबल में खरीदारी करने की आपके लिए आती 380-82 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। 360 का लगाए स्टॉप लॉस। एक बेहतरीन कॉल सिद्धार्थ सैदानी साहब भी देने को तैयार है। उससे पहले किरण जी है कतार में, वक्त है किरण का कमाल का। जी सर बताएं। अनिल जी, ये स्पेशल कॉल के तौर पे माना जाए, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:10 का है। पिछले हफ्ते भी ऐसा ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था अल्ट्राटेक का, उसने प्रीमियम डबल करके दिखाया 4 दिन में। ये भी कॉल है, वो प्रीमियम प्रैक्टिकली डबल नहीं, उससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि ये पहले कॉल ऑप्शन में बता देता हूं, फिर मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूं फ्यूचर्स की। तो कॉल ऑप्शन में जुबिलेंट फूड्स का 620 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 25 रुपए पे मिल रहा है, सॉरी 25 रुपए 70 पैसे पे मिल रहा है, वो लेना है, करंट मार्केट प्राइस पे लेना है। आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए पे होना चाहिए और आपका पहला टारगेट अनिल जी, पहला टारगेट 50 रुपए, दूसरा टारगेट 60 रुपए। इसके 2-3 कारण है अनिल जी। पहला तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 620 में बहुत बड़े कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जहां पे लगभग 18 लाख शेयर्स है, वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। और पूरा अगर सीरीज देखते हैं तो 660 तक सारे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहे हैं। हम तीसरे हफ्ते में अनिल जी, और तीसरे हफ्ते में जब जब एक अपमूव और ब्रेकआउट आता है तब बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिलती है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि 650 660 के टारगेट्स आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए, और उस लिहाज में आपका कैजुअली प्रीमियम 50 से 60 रुपए के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए। तो 620 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए होगा और टारगेट्स के लिए 50 रुपए और 60 रुपए। 50 से 60 रुपए तक के टारगेट के लिए 620 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदें आप 26 रुपए के आसपास। आइए, तैयार है सिमी जी भी और उनके साथ साथ कुणाल जी, राकेश जी भी, बिल्कुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर का। सिमी जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरे पास भी एक्चुअली चंबल फर्टिलाइजर ही मैंने भी देखा था, अब वागले जी ने दे दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ। मेरा जो टारगेट था, मैं टारगेट्स बता देती हूँ। 370 का पहला टारगेट था, 379 का दूसरा टारगेट था और 386 का तीसरा टारगेट था। तो चंबल फर्टिलाइजर उन्होंने कह दिया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। मुझे 5 मिनट दे दीजिए, क्योंकि दूसरा स्टॉक भी रडार पर आ चुका है। थोड़ा सा 5-10 मिनट का सस्टेनेबिलिटी देख के फिर देती हूँ। चंबल फर्टिलाइजर फिलहाल के लिए तो मेरे नजर में भी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। ओके, कुणाल जी, राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। सर अनिल जी, बिगुल चार्ट कॉर्नर का है, बट ये कॉल जो अनिल जी वेरी 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 स्पेशल कॉल है। व्यक्तिगत कारणों से अनिल जी वेरी वेरी स्पेशल कॉल का बिगुल नहीं बजवाया, और एक बड़ी रेटिंग का कैंडिडेट है। ओवरवेट खरीदारी की राय है। मैकडबल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल। अनिल जी काफी दिनों से इस रिवर्सल की वेट कर रहे थे। बड़े चार्ज का एक बड़ा रिवर्सल है, और बेहतर होगा कि फ्यूचर में ट्रेड ना करके अपनी क्षमता अनुसार कैश में डिलीवरी उठाएं। 798 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। 798 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। 1000 प्लस के टारगेट्स हैं, तो एक बड़ी री रेटिंग के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है।
7% भागा है मैकडोवेल का स्टॉक। यहाँ पर गजब का एक्शन होता दिख रहा है। 798 के स्टॉप लॉस के साथ 1000 रुपये के टारगेट के लिए करनी खरीदारी। आइए सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक बिगुल है, उनकी तरफ से भी स्टॉक आ रहा है सुपर सीड। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ये बहुत ही स्पेशल स्टॉक है और ये सही दिशा देने वाला स्टॉक है। अब आप सब सोच रहे होंगे सही दिशा वाला स्टॉक कौन सा हो सकता है, बट ये कैश सेगमेंट का स्टॉक है और ये कंपनी है मैपिंग की कंपनी, मैप माई इंडिया। कैश सेगमेंट का स्टॉक मैप माई इंडिया पे खरीदारी की राय है। बहुत ही स्पेशल कंपनी है और यूनिक बिजनेस है। अब ये मैपिंग की कंपनी है, डिजिटल मैपिंग की कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर सेक्टर्स देखा जाए तो ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, बैंकिंग, फूड एंड बेवरेजेस सारे ही सेगमेंट में है। एक चीज आपको चौंका देने वाली होगी, हम सोच रहे होंगे कि गूगल सारी जगह सर्विस देती है, बात गलत है। सर्विस देती है मैप माई इंडिया। आज मारुति की गाड़ियां, BMW की गाड़ियां, फोन पे, पेटीएम, B2B बिजनेस में मैप माई इंडिया का ही डिजिटल मैप लगा हुआ है। बिजनेस दमदार है। अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में, आज तो गाड़ियों में मैप मिलता है, अब टू व्हीलर स्पेस में भी मैप मिलेंगे। मैप माई इंडिया जो कोने कोने के मैप्स लेके बैठा हुआ है भारत का, लोकलाइजेशन का, इसको खरीदना चाहिए। फर्स्ट टारगेट होगा 1550, 1550 और दूसरा टारगेट होगा 1700 रुपए का। मुझे लगता है कि मैप माई इंडिया यूनिक बिजनेस 1550 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे। कि 1550 के टारगेट के लिए मैप माई इंडिया यानी कि CE इन्फो सिस्टम्स, ये हमारी स्पेशल 25 वाला स्टॉक भी रहा है। यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ हमने नए ज़माने के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया कि ये अगली जनरेशन के लिए कुछ बढ़िया स्टॉक हो सकता है। उसमें से एक ही है। ये भी बिल्कुल कमाल करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो मैप माई इंडिया, CE इन्फो सिस्टम्स, इस पर रखे नजर। ये आपको अच्छे गेन से खा सकता है। सिद्धार्थ जी की तरफ से पसंद आ रहा है। बट एक स्टॉक जो लाइफ हाई पर है, एक दर्शक मूव आ रही है इसमें और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पर भी जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। नए ट्रिगर्स भी आ रहे हैं। अब बात चल रही है PSUs के, कुछ रोड शोज भी रिसेंटली शुरू भी हुए हैं। सचिन जी जरा HAL के चार्ट पर राय दें। आज पहली बार 2600 के पार जाते हुए 7.5% का मूव इस समय। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। क्लियरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है। इनफैक्ट अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पकड़ के ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। तो कहीं पर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर रुकावट या थकावट के साइंस नहीं है, डिस्पाइट एक ओवरबॉट जोन में है। अगर हम इसके वीकली और मंथली स्केल को देखें, स्पेशली RSI 83 के आसपास फिलहाल पहुंच चुका है। बट कहीं पर भी अभी भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस नहीं है। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली इसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से राइड करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे जो एक फ्लोर शिफ्ट हुई है 2400 से लेके 2540 के आसपास, तो आई थिंक 100 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पर्टिकुलर मूव राइड करनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 2840 के आसपास का प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है वो एटलीस्ट 2840 तक तो राइड होगा। तो डेफिनेटली बने रहिए। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी एक्शन में। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि सीमेंट में थोड़ी सुस्ती आई थी, बट वो सुबह के पहले 15 मिनट ही थी। बट उसके बाद जो रिवर्सल आया है, अंबुजा देखिए, पूरा शॉर्ट स्ट्रैप हो गए। जिन्होंने भी वायदा कारोबार के बैन में आने की वजह से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। ACC देखिए, 4.5% ऊपर आपको ACC भी दिख रहा है। यहाँ पर भी जबरदस्त एक्शन है। एक बार ACC के चार्ट पर सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी जरा, अच्छा माफ कीजिए, सुमित जी अभी आना बाकी है, उनसे राय लेंगे। बट सिमी जी जरा ACC का चार्ट तब तक आप देख लीजिए। 4.5% ऊपर ACC है, जबरदस्त एक्शन में बना हुआ है इस पर। मुझे दीपांशु यही कहना है कि ये स्टॉक यहाँ से भी चल सकता है, पर जिन्होंने पहले से लिया है उन लोगों को मैं एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का सजेशन देती हूँ। और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी मोमेंटम में है। और जो चार्ट कह रहा है, ये लग रहा है जाके मतलब 2700-2800 तक कहीं पे भी ये स्टॉक जाके सेटल कर सकता है। तो यहाँ से मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, फिलहाल तो होल्ड करें, और कोई भी छोटा मोटा अगर इंट्राडे डिप मिलता है तो फ्रेश खरीदारी करने का भी सलाह मैं देती हूँ। दीपांशु, यहाँ पे अगर मौका मिलता है तो मुझे एक बिगुल का जरूरत है, अब चाहे तो आप दे सकते हैं मुझे बिगुल। सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी।
दीपांशु, एक स्टॉक जिसमें रिसेंटली बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं था, पर ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। अभी भी ब्रेकआउट आया नहीं है, पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट में आने वाला है 404 के ऊपर। तो डीएलएफ को खरीद कर चलने का सलाह होगा। डीएलएफ में 404 के ऊपर बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये स्टॉक जो है, इसमें फ्यूचर्स में कई सारे पोजीशंस फंसा हुआ है। 404 के ऊपर अगर 5 मिनट सस्टेन करेगा तो सारे जो शॉर्ट्स है सारे ट्रैप हो जाएगा और ये स्टॉक जाके 414 का पहला टारगेट, 420 का दूसरा टारगेट और मैं तीसरा टारगेट भी दे सकती हूँ, 430 तक का ये रैली एक्सटेंड हो सकता है। तो 414, 420, 430 ये तीनों टारगेट्स के लिए डीएलएफ को खरीद कर चलने का सलाह होगा। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम का सपोर्ट भी है, यहाँ से बहुत अच्छा तेजी पकड़ सकता है। 398 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो 398 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें और 430 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। आइए बिगुल BTSTT का सच जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर केमिकल स्टॉक्स में से यूपीएल का स्ट्रक्चर बेहतरीन हो रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन यहाँ पर सेट होना चाहिए 770 के ब्रेकआउट के ऊपर। जिस तरीके से ऑलरेडी इसने एक मूव बनाई है, इसके RSI में ऑलरेडी एक कन्वर्जन हो चुका है पॉजिटिव, तो मुझे लग रहा है वो जो 775 का ब्रेकआउट है वो भी जल्द आना चाहिए। तो फिलहाल फर्स्ट टारगेट होगा 775, जिसके लिए आपको पोजीशन लॉन्ग साइड पे बिल्ड करनी है। फ्यूचर्स इसके 759 के आसपास फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 753 पे लगाना है एंड पोजीशन को रिव्यू करना है 775 पे। 775 का टारगेट यूपीएल पर रखिए नजर। अभी थोड़ी देर पहले चंबल फर्टिलाइजर पर राय आई थी, कोरोमंडल में भी आपको थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है, तो अगेन एग्री और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बात जो बतानी है आपको, और नजर रखिए सारे के सारे जो एग्री और केमिकल स्टॉक्स हैं इस पर तो हमारा भरोसा बना हुआ था। SRF की बात हुई थी, GNFC की बात हो रही थी, आपका भी था GNFC। 4 टारगेट दिए थे, 3 हिट हो गए थे, 1 ही बाकी था। एक बार देख लेते हैं ये स्पेस जिस पर हमारा फोकस बना हुआ है, इस पर आपको रिसेंटली क्या रिकमेंडेशन दी गई है। GNFC इसका फ्यूचर खरीदने की राय है, और यूरोप में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जहां प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिनसे फायदा इन केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलता है। 720 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 750, 755 दो छोटे टारगेट हैं, लेकिन आपको 775 और 780 के टारगेट के लिए खरीदा, 775 और 800 के टारगेट के लिए रखना चाहिए। 800 रुपए तक के टारगेट के लिए इसे होल्ड करें। ये GNFC पर मिल जाए। मंगलवार को मैंने GNFC दिया था 750 का पहला, 735 पे हमने दिया था। 750 का पहला टारगेट, 55 का दूसरा था, वो तो आगे थे। 775 का तीसरा टारगेट लगभग वो पहुंच चुका है। तो सारे एग्रीकल्चर और केमिकल से जुड़े हुए स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में हैं। अभी भी आप होल्ड करें। चंबल, GNFC ये अब से लेकर बजट तक काफ़ी बढ़िया है। इन्हें बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बने हुए 800 का टारगेट है। आइए, सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वक्त है उनके लिए एक बिगुल के साथ स्वागत करने का। सुमित के सुपर डुपर हिट। वैसे सुमित जी आमतौर पर आपके सुपर हिट ही होते हैं। बीच में हमने डुपर लगाकर आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है कि आपका दमदार कॉल आए, टारगेट जल्दी हिट हो और बड़े बड़े टारगेट हो। बताएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून जी। और जो स्टॉक मैं दे रहा हूं वो एकदम सुपर डुपर भागने भी वाला है। ऑटो सेक्टर में वैसे भी तेजी है और ये स्टॉक इस हफ्ते में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 450-51 का अभी भाव चल रहा है, 451 टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर खरीदारी करें। लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, 200 DMA के ऊपर अभी ये आ रहा है और टाटा मोटर के अंदर अब यहां से एक बढ़िया मूव बनेगा, जिसके अंदर यहां से ऊपर के अंदर 465 रुपए से लेके 470 रुपए तक के लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 440-441 के पास है। 440 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर में खरीदारी करें। 470 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। टाटा मोटर्स पर आपके लिए कॉल आ रही है। ये स्टॉक भी आप मोमेंटम पकड़ने की तैयारी में 450 के ऊपर यहां पर एक अच्छी मूव आ रही है। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी।
देखिए दीप, ये स्टॉक धुएं को उड़न छू करने की योजना बना चुकी है। धुएं को उड़न छू करने की योजना बना चुकी है। ये कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। तो हमारे घर में धुआं सबसे ज्यादा होता है किचन में, और किचन की चिमनीज के बिजनेस में एंटर करने वाली कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर को खरीदारी की राय है। बहुत बड़ा सेगमेंट है ये किचन अप्लायंसेस का, और उसमें चिमनी का अप्लायंसेस 2200 करोड़ के आसपास का मार्केट है। 10 से 15% से ग्रो हो सकती है ये सेगमेंट। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स तो ऐसे पंखों में तो राजा है ही, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है फैन सेगमेंट में, 29% का मार्केट शेयर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ से ज्यादा घर बनने वाले हैं, और जो लीडर है उसी के पंखे सबसे ज्यादा लगेंगे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। तो ये जो हाउस अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस की जो कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 440 का, 440 का शॉक लगेगा 440, और लंबा टारगेट रखना है 512 का। मुझे लगता है कि ये अप्लायंसेस कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। और अभी बारिश थोड़ी खत्म होने आई है, मॉनसून कम होने आए हैं, तो गर्मी बढ़ गई है, तो पंखों का डिमांड भी अच्छा रह सकता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर यहाँ पर आप रखिए नजर। स्टॉक आपको अच्छे एक्शन में बनते हुए दिखेगा। इंटरेस्टिंग पिक्स आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। कंजम्पशन स्पेस मूव कर रहा है, ऑटो में एक्शन दिख रहा है, ऑफ कोर्स बैंक्स तो अच्छी तेजी में है, और आईटी स्टॉक्स भी आपको बढ़िया मूव इस समय दिखा रहे हैं। फार्मा पर भी धीरे धीरे करके हमने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। यहाँ पर भी रखिए नज़र। सुबह बायोकॉन की बात चल रही थी, औरों में अभी अभी एक स्पाइक बनते हुए दिखा था, हल्का सा ही बट एटलीस्ट एक मूव आई है। बंसी जी, औरों कैसा लग रहा है? बाकी फार्मा अगर मूव कर रहा है तो औरों भी यहाँ पे एक्शन दिखा सकता है। थोड़ी देर पहले एक स्पाइक भी दिखा था सर। रिवर्सल तो बन रहा है यहाँ पर, टेक्निकली स्टॉक रैली भी ले सकता है। तो पहले तो 542 के स्टॉप लॉस ऑडियो का इशू आ रहा है सर। आप औरों की चार्ट रखिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं औरों के व्यू लेने के लिए। तब तक वागले साहब के पास एक बार इंडिया बुल्स हाउसिंग का व्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये काफी तेजी से गिर रहा है। वागले साहब 140 पर होल्ड कर रहा था, आज रिवर्स हुआ है। क्या रहा है सर इंडिया बुल्स पर? दीपांशु, ऐसा भी कोई पैटर्न नहीं है कि निकल जाए, एक 15-20 रुपए की मुंह नीचे में आएगी, ऐसा भी कोई व्यू नहीं है। हाँ, आज के लिए वीक है, 130 तक नीचे में जा सकता है, 130 ब्रेक करेगा ये मेरा मानना नहीं है। 130 और 140 में टाइम स्पेंड करेगा। मुझे लग रहा था ये 140 के पार निकला था तो 150 तक जाएगा, जो नहीं हुआ। लेकिन अभी 130, 140 ये रेंज है। बाउंस बैक आता है 38, 39, उसके आसपास एक बार बुक करके निकल जाए। आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहां पर आपको रखनी है नजर, ये स्टॉक मोमेंटम में आ रहा है बट गिरने की तरफ, और इस समय टॉप लूजर है वायदा कारोबार का। कोल इंडिया, यहां पर भी हमने एक रिवर्सल देखा है। इनफैक्ट सुबह से हम देख रहे हैं बाकी बाजार मजबूत रहा, कोल इंडिया में ही प्रेशर था, अभी भी प्रेशर बना हुआ है। किरण जी, कोई राय सर कोल इंडिया के चार्ट पर? इससे पहले तो अच्छी मूव रही, आज थोड़े कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, वापस एंट्री के लेवल्स हैं क्या? देखिए, कोल इंडिया में 230 बहुत ही मायने रखने वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह है। छोटे छोटे करेक्शंस बीच में देखने को मिलते हैं, वही आज देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 240 के ऊपर की तैयारी हो रही है, तो होल्ड करने की सलाह है। 230 एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस, ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो ही बाहर निकलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, जिस पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर आपको मूवमेंट थोड़ा गिरावट वाले दिखा रहे हैं। अच्छे बाजार में एक दो स्टॉक हैं जो कमजोर दिख रहे हैं, वहां पर आप कर सकते हैं एक बार फोकस। बट केमिकल और एग्रोकेमिकल स्टॉक्स की बात चल रही थी। नवीन फ्लोरिन ये अच्छे मूवमेंट में है, दीपक नाइट्राइट ये भी अच्छे मूवमेंट में है, एसआरएफ की सुबह बात चल रही थी। सिद्धार्थ जी, वापस ये सारे फोकस में आ रहे हैं आपके केमिकल काउंटर्स। क्या चल रहा है सर? कोई नए ट्रिगर्स दिख रहे हैं यूरोप की वजह से, या कुछ और ट्रिगर्स हैं यहाँ पर? दीप, यूरोप का तो एक ट्रिगर जरूर है, बट ये जो इरोडिंग मार्जिन्स में गिरावट हम देख रहे थे पिछले 2-3 क्वार्टर में, वो मुझे लगता है कि ये Q2 में थोड़े से अरेस्ट हो जाएंगे। गिरते मार्जिन्स अरेस्ट हो जाएंगे। कोई प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स बेहतर भी होते दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर रेफ्रिजरेंट गैसेस की बात करूं, जो जिसे हम फ्लोरीन बेस्ड बिजनेस कहते हैं, इसमें मार्जिन्स काफी से स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे हैं। तो नवीन फ्लोरीन बहुत अच्छा है। और दीपक नाइट्राइट काफी दिनों के बाद 2021 के पार आया है, तो दीपक नाइट्राइट की जरूर खरीदारी करनी चाहिए। अगर हमारा टारगेट की बात करें तो 2700 रुपए का टारगेट है। कहां वो 250-270 रुपए से कवर करते आ रहे हैं, आप 2700 के टारगेट से दीपक नाइट्राइट में भी खरीदारी की राय आ जाएगा, तब बदलोगे तो नहीं है शहरानी साहब? फिर आगे बढ़ा तो नहीं दोगे?
अनिल जी, कंपनी बिजनेस करती जाए, मार्जिन बढ़ाती जाए, बिजनेस अच्छा होते जाए, हम Okay. टारगेट बढ़ाते जाएंगे। वाह, ये हुई ना बात। 10-10 गुना होना मतलब मजाक नहीं है, वो कन्विक्शन चाहिए। नहीं तो क्या होता है, 250 में रिकमेंड किया सेडानी साहब ने, 500 गया तो सेडानी साहब को ही लगे वाह वाह मेरा तो स्टॉक डबल हो गया, मैंने रिकमेंड किया, चलो थैंक यू वेरी मच। देखो कन्विक्शन, देखो 2000 में भी वो कन्विक्शन है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट और रिजल्ट्स देखते हैं सेडानी साहब, और उसके बाद आपको भरोसा देते हैं, और एक बार रिकमेंड करके भूल नहीं जाते, लगातार उस कंपनी पर नजर बनाए रखते हैं। ये बड़ी खूबी और खासियत है हमारे सिद्धार्थ सेडानी साहब की। आइए, सेठ साहब की खूबी और खासियत तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म पिक्स देने की, 2-3 दिन में टारगेट, नॉर्मल मार्केट में, इस आई बाजार जाते हैं। में इस तरह के मार्केट में 2-3 घंटे मिनट घंटों में लेट्स सी क्या होता है। आइए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड। अनिल जी, एक स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले सेडानी जी रिकमेंड कर रहे थे, मैप माई इंडिया, वो मैंने पिछले मंडे को ही रिकमेंड किया था 1360-65 के लेवल पे, आज 1440-50 के लेवल से आगे। माई इंडिया वो मैंने पिछले मंडे को ही रिकमेंड किया था 1360-65 के लेवल पे, आज 1440-50 के लेवल से आगे। और आपका भी ये स्पेशल 25 वाला स्टॉक है, दमदार स्टॉक है। बाकी अनिल जी, आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। अरे वाह, बताएं सर कौन कौन से? अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो अभी 280 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक भारत की सबसे बड़ी मेज और कॉर्न प्रोसेस करने वाली कंपनी है। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग में है और कई सारे एग्री प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती है, फिर कॉटन यार्न में भी है, और एक कंपनी का 25% मार्केट शेयर है इस मेज और कॉर्न प्रोसेसिंग के सेगमेंट में। क्लाइंट लिस्ट है, बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, जितने बड़े एफएमसीजी नाम है जैसे डाबर, पतंजलि, आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, कारगिल, पार्ले, इन सबको कैटर करती है। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज आता है एक्सपोर्ट से, जो कि मेनली ये साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करती है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो इसमें भी मेरा पसंदीदा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, 1.52% स्टेक ओन करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, एक 0.13 का डेट इक्विटी रेशियो। वैल्यूएशन के लिहाज से 13 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि इस तरह की कंपनियां 55-60 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। बाकी अनिल जी, इस पे फ्यूचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एशिया की आउटसाइड ऑफ चाइना सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेसर है, और फिर हाल ही में कंपनी ने अनाउंसमेंट करा है कि अगले साल तक ये, मतलब अगले साल माने अर्ली अप्रैल मई में अल्कोहल और एथेनॉल के सेगमेंट में आ रही है ये कंपनी। तो वो जो इनका प्लांट है वो शुरू हो जाएगा अप्रैल में, अप्रैल ऑफ 2023। इसके अलावा फर्मेंटेशन के बिजनेस में भी कंपनी ने कदम रखा, जो कि एक बहुत ही प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। वन ऑफ इट्स काइंड सेगमेंट होगा जहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन लिया है मालदा में, उत्तरांचल में। मुझे लगता है कंपनी जो आज कुछ 4,500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, आने वाले 3 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकेगी। तो लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूं। मुझे लगता है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में भी उछाल दिखना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 265 रुपए का। ओके, 265 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट, ये है आपके लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में खरीदारी करने की राय। हमारा पहला SIP स्टॉक था ये, और 9 अप्रैल 2021 यानी कि आज से ठीक 1.5 साल पहले ये दिया गया था, और 135 रुपए के आसपास का तब भाव था, दुगने से ज्यादा हो चुका है। ये तो खैर ऊपर से नीचे भी आया, 400 तक का है बना, 400 तक का ही बना। तब हमने इसको कमोडिटी प्ले के तौर पर ही पकड़ा था, और वहां से बहुत अच्छा, तभी वो थीम पकड़ में आ रही थी, तब वो थीम पकड़ में। और ये वही समय था जब आपने कहा था अप्रैल में जो मिड कैप स्मॉल कैप की 2 महीने जो है वो अप्रैल मई, वो पिछले साल के 2 महीने, वो एकदम कुंभ का मेला लगा था। एग्जैक्टली, कोई भी मिड कैप एब्सोल्युटली। तो चलिए, बढ़िया है, ये सारे के सारे स्टॉक एक्शन में आपको दिख रहे हैं। तो पहला है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, दूसरा बताएं सर। अनिल जी, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 551-52 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है, 3 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक तो है ग्रेनाइट्स का, दूसरा एक इंजीनियर्ड स्टोन, क्वार्ट्ज करके जो इंजीनियर्ड स्टोन होता है उस सेगमेंट में, और तीसरा इनका टेक्सटाइल का स्टैंजा करके ब्रांड है, तो वहां पे भी है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। फिर इनका ये जो इंजीनियर्ड स्टोन वाला जो प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज, बहुत ही एक हेवीली डिमांडेड प्रोडक्ट है यूएस में। इनके पास भारत में इटली की एक कंपनी है ब्रेटॉन, उसकी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है भारत में, और इनका जो ब्रांड है वो नाम है क्वांत्रा, जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है, जिसके कारण इनको
यूएस में प्राइसिंग भी बहुत अच्छी मिलती है। फिर हाल ही में इन्होंने आइकिया के साथ भी इस प्रोडक्ट को सप्लाई करने का एक करार किया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। और इस कंपनी में भी अनिल जी एक ट्रिगर है कि इनके जो ये जो क्वाड्स है, ये प्रोडक्ट पे चाइना से जो इंपोर्ट होता है यूएस में, उसमें एक एग्जॉर्बिटेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने लगाई हुई है, जिसका एक्सटेंशन होना, जिसका प्रिलिमिनरी अप्रूवल तो आ गया है, बट जो फाइनल अप्रूवल है वो जल्दी आना चाहिए। माने मुझे लगता है महीने 2 महीने में उसका फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। अगर वैसा कुछ हो जाता है तो बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक अपने हाइज से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ 840 तक के हाइज करे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। FIS भी 16% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है अराउंड 6.32%। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 580 का, स्टॉप लॉस रखना है 535 रुपए का। 535 का स्टॉप लॉस, 580 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। तो जो लोग सेठी साहब को बार बार बोलते हैं कि कपड़ों के इनके उनके सबके ब्रांड याद रहते हैं, तो वो कृपया करके इस सेठी साहब की रिसर्च को फिर से सुन लें। मार्वल के ब्रांड भी याद रखते हैं सेठी साहब। बराबर है। तो एक और होम इम्प्रूवमेंट वाली थीम आ गई। हाँ, सुबह जो बात होम इम्प्रूवमेंट, होम डेकोर वाली थीम तो है ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मार्बल, किचन टाइल्स, किचन वाले, पर्दे वाली कंपनियां, गद्दे, मैट्रेसेस, मतलब जो भी आप देख लो, सब में सब एक्शन भरपूर आपको दिखेगा। चलिए, ये आपके लिए 2 बेहतरीन पिक्स, पोकर्ना और गुजरात अंबुजा, सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज शो में। आइए अनिल जी से लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर फुल फॉर्म में है डाउ फ्यूचर्स, 2.25 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 3 दिन की हैट्रिक लग चुकी है, तेजी की लग रहा है, आज चौथा दिन भी हो सकता है। 1% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे। यूरोप में अच्छा कारोबार है, 1 से 1.5% की तेजी। कच्चा तेल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है जी, ये थोड़ा चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि फ्राइडे को $88 पे जो था वो आज आपको 93 के ऊपर दिख रहा है। बट अदरवाइज बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स के संकेत काफी पॉजिटिव है। रुपया भी देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्ट्रेटेजी दे भी दूंगा, मेरे डेटा भी तैयार है। लेकिन सिमी जी बहुत उत्साहित हो रही है। सिमी जी कह रही है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट कोई आया है, और उस बड़े ब्रेकआउट में वो बोले कि पहले ऐसा ना हो, पिछले कौन सा मिस हो गया था उनका कोई एक, जो स्टॉक किसने दे दिया था आज, वागले साहब ने, चंबल। तो पहले एक बार सिमी जी के लिए बिगुल बजा दे। मेरी स्ट्रेटेजी कहीं नहीं जा रही, मेरा 1 घंटा बाकी है, तो सिमी जी के लिए पहले बिगुल, सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी। जी अनिल जी, वेरी थैंक यू, आपने मेरा रिक्वेस्ट सुना जी। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले DLF का बाय कॉल दिया था। सेमी सेक्टर में बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट है, और मिस करने जैसा स्टॉक है ही नहीं, बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट है। और मैं तो सिर्फ कैश का ही चार्ट देखती हूँ, इसलिए मैंने कैश का ही लेवल्स देखा है। बहुत ह्यूज ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और इसमें जो रैली आएगी ये अभी मतलब वन साइडेड रैली देखने को मिल सकता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। जैसे DLF परफॉर्म किया है वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट होगा 1495, दूसरा होगा 1520, तीसरा होगा 1535, और उसके बाद तो ये बढ़ता ही जाएगा। बहुत बड़ा सा ह्यूज ब्रेकआउट डेली चार्ट में देखने को मिला है, और ये इसलिए मैं इतना बड़ा वेटेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज से पहले अगर लास्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशन का व्यू देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो सारे दिन एक ही जगह पे आके स्टॉक रुक रहा था। 1445 1450 के बीच में कई सारे टॉप्स बनाए हैं, और वो सारे टॉप्स आज हट चुका है। अब DLF का सपोर्ट भी इसको मिल चुका है, क्योंकि DLF में भी एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसको भी मिला है। और मुझे लगता है कि ये वन साइडेड रैली होगा, और मैंने इसलिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट की थी स्पेशल बिगुल की, क्योंकि ये मुझे मालूम है ये आपका स्पेशल 25 स्टॉक में शामिल है। इसलिए जब जब आपका स्टॉक मूव करता है वो मेरे नजर में आता है, और मैं आपको मतलब जैसे आपको देखने के लिए मैं जी जैसे आपको वागले साहब से शिकायत थी कि उन्होंने पहले, मुझे भी है, मैं भी आज मेरे रियल एस्टेट दोनों रेडार पे थे, DLF भी और गोदरेज प्रॉपर्टी। पहले DLF सिमी जी ने दे दिया, फिर मैंने सोचा जाने दो, अब मैं गोदरेज प्रॉपर्टी दूंगा, तो ये पहले सिमी जी की तरफ से। अच्छा, वागले साहब भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बुलिश है, तो वागले साहब भी मैसेज कर रहे हैं। वागले साहब, आप भी देना चाहते हैं बाय कॉल? अनिल जी, लेकिन ये लेवल पे नहीं, मेरे लेवल पे 1475 के आसपास था, तो अभी नियरिंग 1495, तो इसका टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग 1500 का टारगेट है। तो अभी फ्रेश एंट्री नहीं, लेकिन किसी ने लिया है तो 1495 to 1500 ये लेवल तक और एक 8 से 10 रुपए बिल्कुल मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा वापस नीचे आ जाए 75 के आसपास, तो फिर ले लीजिए। और सिद्धार्थ जी भी इस पर देना चाहते हैं अपनी विशेष टिप्पणी। जी सिद्धार्थ जी।
बिल्कुल अनिल जी, और गोदरेज प्रॉपर्टीज तो हमारा जो टारगेट है वो 1943 का है, लंबे समय का टारगेट, बट 1550 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर बन सकता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स हुई है, इनकी जो Q1 की जो सेल्स हुई है 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट, करीबन 2500 करोड़ की सेल्स हुई है। 2 प्रोजेक्ट वेस्ट में, एक प्रोजेक्ट एनसीआर में जो लॉन्च हुआ है, इसका 50% सेल गोदरेज प्रॉपर्टी ने ऑलरेडी कर दिया है। तो 1943 लंबे समय का टारगेट और 1550 शॉर्ट टर्म। ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी पर राय इस वक्त आती हुई आपके लिए। सिद्धार्थ जी, सिमी जी, क्या बात है, सब लोग एक साथ बुलिश होते दिख रहे गोदरेज प्रॉपर्टी पर, बहुत बढ़िया। तो दीप, एक बार वो आपने जो बिगुल बजाया मैं तो भूल गया। फिर से बजा दो। मतलब बिगुल नहीं भी तो भी एक बार अपडेट दे दीजिए, तो फिर आगे कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, डाउ फ्यूचर्स और मजबूत हो गया सर, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। नास्डैक फ्यूचर्स 5% की तेजी दिखा रहा है। यूरोप में 1 से 1.5% का उछाल है। एशिया काफी मजबूत था। रुपया स्टेबल है, सिर्फ कच्चा तेल धीरे धीरे बढ़ रहा है। $5 बढ़ चुका है फ्राइडे से आज के बीच में। तो कच्चे तेल पर रखनी नजर, अदरवाइज सारे ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव दिख रहे हैं। सर बताएं क्या करना है। क्या करना है, डेटा देख लेते हैं। ओके, सो 17,900 के नीचे आज बंद नहीं होना चाहिए, ये संकेत आते दिख रहे हैं। 84 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। 50 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो वो आपके लिए हो गया बेस। और आज का लो भी दीप अगर आप देखें तो स्पॉट लेवल पर 17,890 का है, 89 का। सो 17,900 आपके लिए 3 बजे तक 17,900 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। 17,890 जिसको समझ लीजिए, 17,900 राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। डन नहीं करेगा तब तक आप सेफ हैं। 18,000 के ऊपर निकलने पर तेजी और बनेगी, ठीक है। और 18,000 के ऊपर पार करते हैं, 18,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ 86 लाख शेयर है। अब मजे की बात देखिए, क्यों 17,900 आज नहीं टूटना चाहिए, उसका 2 रीजन है। एक तो डेटा में है और एक डेटा के बाहर है। पहले डेटा के बाहर वाला बता दूँ, डाउ फ्यूचर्स 180 अंक मजबूत हो चुके हैं, करेक्ट। धीमे धीमे सुबह हमने जब शुरू किया था तो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे ट्रेड करे थे डाउ फ्यूचर, वहाँ से आप देखिए 180 अंक, जबकि हम ऑलरेडी 900 तो खुले थे, करेक्ट। तो डाउ फ्यूचर धीरे धीरे जो बढ़े ना, उसमें निफ्टी उतना बढ़ा ही नहीं अभी भी, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो हम पहले ही बढ़ के खुल गए, डाउ तो बाद में बढ़ा। तो फ्यूचर्स की जो मजबूती है धीरे धीरे थोड़ी और हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। 17,950 जहां पर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं दीप, अगर 17,950 के ऊपर आज आप बंद होते हैं तो करीबन 1.5 करोड़ शेयर, 1 करोड़ 48 लाख शेयर कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं। और 18,000 के ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो 2 करोड़ 35 लाख कॉल राइटर ट्रैप होते हैं। वाह, तो इतने शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग कम है, शॉर्ट्स ज़्यादा हैं। और चूंकि शॉर्ट्स ज़्यादा है तो फिर रिस्क है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि जहाँ पर आप हैं अभी 17,950 के आसपास, वहीं पर शायद क्लोजिंग आज आप देखें न 17,900 के नीचे लग रही है डेटा के हिसाब से, न 18,000 के ऊपर लग रही है। 3 बजे के पहले 18,000 के ऊपर निकल जाए तो 18,050, 17,900 के नीचे आएंगे तो 17,850, 825 तक की जगह बनती है। संभावना कम है, खाली ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी 40,570-75 पे आप ट्रेड कर रहे हैं। 40,000 ये होते हैं डेटा, मज़ा आया। 40,500 पुट ऑप्शन 33 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, आज 19 लाख शेयर जुड़े हैं। 40,500 कॉल ऑप्शन 29 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। 40,500 पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों पर बना हुआ, टक्कर का लेवल है। और पूरे दिन भर लगभग 40,500 के ऊपर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कॉल राइटर जो है वो थोड़ा ट्रैप होने की तैयारी में है। लेकिन ट्रैप कब होगा, अब ये नोट करिए, 3 बजे तक 40,600 के ऊपर आपको टिकना है। यहाँ से सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर दी, 40,600 पे 26 लाख शेयर और हैं। और अगर आप 40,600 के ऊपर टिक जाते हैं तो 76 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे जो शॉर्ट होंगे, जिनको कवरिंग करनी पड़ेगी। तो 40,600 मेक और ब्रेक लेवल ऊपर की तरफ है बचे हुए समय के लिए, 40,500 नीचे की तरफ है। किसी भी तरफ निकले तो 600 के पार निकले तो 675 और 750 आएगा, 500 के नीचे आए तो 425 और 325, ये 2 लेवल आएंगे। बस ये ध्यान में रखिए, ये निफ्टी में। बट व्यू तेजी की तरफ है, अगर गलती से नीचे आता है तो लेने का मौका है। चलिए ठीक है, ओके। तो ये है आपके लिए अनिल जी की समय स्ट्रैटेजी। खरीदारी का मौका है, तेजी का मौका है, यहाँ पर आप फोकस करें। आइए, एक स्टॉक जो अच्छी तेजी में बना हुआ है, थोड़ा फ्राइडे को ऑफ कोर्स नर्वसनेस आ गई थी क्योंकि कलेक्शंस की बात चली थी ब्रह्मास्त्र की, बट ओवर द वीकेंड खबरें तो ये बता रही हैं कि कलेक्शंस अच्छे रहे। पीवीआर 5% ऊपर है। आइए जो इस स्टॉक के बारे में जाने, 1900 के लेवल पर आ रहा है। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए।
बिल्कुल दीप, आप देखिए तमाम मल्टीप्लेक्स स्टॉक पीवीआर हो चाहे आइनॉक्स लेजर हो, यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में, बेहतरीन तेजी इनफैक्ट मैं कहूँगा बनती हुई नजर आ रही है। और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ओपनिंग वीकेंड कलेक्शंस होते हुए दिखे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। इनफैक्ट ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के हिसाब से 2022 की सबसे बड़ी हिट बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र बनती हुई नजर आ रही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ था बॉलीवुड मूवीज का, वो एक सेवियर के रूप में निकल कर आ रहा है, जिस तरह से नंबर्स इस स्टोरी को बयान कर रहे हैं। इनफैक्ट नवंबर 2021 से लेकर अब तक की सबसे बेहतरीन ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली ये मूवी बन गई है। नवंबर 2021 में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए कोविड के बाद एक पैन इंडिया लेवल पर जो मूवी सूर्यवंशी रिलीज हुई थी, उसके बाद की जितनी भी मूवीज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है उसको हमने लाइनअप किया है, जिसमें पहले दिन का क्या कलेक्शन रहा है और पहला जो ओपनिंग वीकेंड है उसका क्या कलेक्शन रहा है, उसकी लाइनअप मैं आपको बताने वाला हूं। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर कोविड के बाद जिस तरह से बॉलीवुड हिट फिल्म में तेजी से कम हुई थी, ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म आप कह सकते हैं कलेक्शन के हिसाब से आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो वीकेंड कलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, पहला ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन सूर्यवंशी का 77 करोड़ का था, जो कि अब तक की मूवीज में हाईएस्ट था। पर अब ब्रह्मास्त्र का अनुमानित जो ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन है वो 88 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, तो उसको भी ये बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में विजुअल वीएफएक्स की बहुत रिव्यूज में तारीफ हो रही है और साथ साथ जो एक्शंस हैं उसके लिहाज से भी पिक्चर ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट एक बड़ा कंसर्न है जो कि वर्ल्ड वाइड रिव्यू में IMDb की रेटिंग जिसको माना जाता है उसमें 5.5 की रेटिंग दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। बट रिव्यूज चाहे जो भी हो, नंबर्स की कलेक्शन तो काफी अच्छी आ रही है। बिल्कुल, तो रिव्यूज अलग हैं। मूवी जैसा आज सुबह हम बात कर रहे थे, मूवी का ओवरऑल कलेक्शन जैसा भी हो, जो मल्टीप्लेक्सेस का है, थिएटर्स का है, वो कलेक्शन अच्छा हो रहा है। ऑक्यूपेंसी पीवीआर की तरफ से समझ में आ रहा है करीब 80% की रही है। सिद्धार्थ जी, पीवीआर पर कोई राय रखते हैं सर? 1900 पर कैसा लगता है? बिल्कुल दीप, आपने एकदम सही याद रखा है कि पीवीआर मेरे लिस्ट में है और मैंने कई बार सिट में भी इसे रेकमेंड किया है। पीवीआर डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा यहाँ से। आप जो बोल रहे हो मूवी की कितनी कलेक्शन होगी वो मूवी जाने, बट मल्टीप्लेक्स अपनी कलेक्शन जरूर कर रही है, 80% बुकिंग में है। इनकी जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 203 से 250 रुपए हो गई है ओवर एक क्वार्टर में। इनका जो F&B फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस है ये भी काफी जंप किया है, 136 रुपए पे आ गया है 90 रुपए के करीब से। पीवीआर काफी पॉजिटिव हो सकता है यहाँ से। 2100 के करीब टारगेट है हमारा पीवीआर पे। अगर आपको थोड़ा सा टाइम दे, एक आध दो क्वार्टर का, तो 2100 के टारगेट जरूर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर पर आए 2100 तक के टारगेट के लिए खरीद करनी है आपको खरीदारी। तो ये बात है कि मूवी को तो पैसा बनाने में वक्त लगेगा, 400-450 करोड़ की पिक्चर है, तो क्या मतलब चल भी गई तो क्या है, 100 करोड़ कर भी ले रहा। और बंसल जी, जैसे 100 करोड़ अगर इन्होंने टिकट बेचे है तो 100 के 100 इनको थोड़ी जाते होंगे, मतलब कितने फिल्म में जाते हैं, कितने मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, इसका कोई कैलकुलेशन तो होगा ना? नहीं अनिल जी, मैं तो मूवी को अनिल जी एनालाइज करता हूँ। ये तो आपकी कुछ मतलब की ओवर एक्सपेक्टेशन होगी अनिल जी। आपने तो क्लास का टॉपर समझ लिया अनिल जी, मुझको इतना नहीं मालूम। बट अनिल जी जो पूरा बेचते हैं पॉपकॉर्न वगैरह अनिल जी, वो सब क्लास के टॉपर, अरे बंसल जी क्लास के टॉपर से तो इंटेलेक्चुअल साइंस के मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, फिल्मों के सवाल तो बैक बेंचर से ही पूछे जाते हैं। बंसल जी फिल्मों के सवाल में भी टॉपर समझने लगे। चलिए कोई बात नहीं, मुश्किल सवाल था थोड़ा सा, पास इसका सबसे आसान तरीका ये पास कर दे। आइए मुलाकात करते हैं बसीन साहब से अब। बसीन साहब सुस्वागतम। बताएं सर, 18,000 फ्यूचर्स में तो हमने छू ही लिया है, नंबर वो दिख भी गया है, पूरे दिन भर बढ़िया मजबूती से, और डाउ फ्यूचर्स भी है स्ट्रॉन्ग। आउटलुक और साथ ही अपडेट्स बताएं सर। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए कोई ना कोई लेग चलेगा। 18,000, 18,600, ये एक जो आप सोच रहे थे 2023 में तो ये नंबर आने ही नहीं वाले, वो 2022 में, सॉरी, वो अब आप तैयारी कर लीजिए कि ये नंबर से आगे लुक बियॉन्ड। तेल का भाव कमजोर है, आपका रुपया स्ट्रांग है,
बॉन्ड यील्ड, सारा कुछ प्राइसिंग करते हैं, लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। तो अगर माल है तभी तो आपके पास पैसा आएगा, माल ही नहीं है तो क्या आप सीमेंट के शेयर देखोगे? 360 वाला 480 हो गया, 2100 रुपए वाला 2600 हो गया एसीसी। इससे बढ़िया रन क्या चाहिए? आपको अपडेट भी दे दूंगा और आज की कॉल भी दे दूंगा। और I am again reiterating, you will go and test the previous highs and then take those out. It may consolidate for some time, but all falls are buying opportunities, so don't miss this. Okay? अब आपके लिए पिक्स है अनिल जी, आपको खुले होके बोला था जी आउट परफॉर्म करेगा, 52 वाला 75 बिक गया, PNB 37 वाला 40.5 बिक गया, दीपक नाइट्राइट, बालकृष्णा इंडस्ट्री, PEL, AB कैपिटल देखिए अभी तो शुरुआत है, 150 का भाव, गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, ये सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। और अनिल जी अब आपके लिए 2 फ्यूचर के और 1 कैश का शेयर है जो हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये मैं बहुत नीचे से बोल रहा हूँ लेकिन अभी शुरुआत है, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। जी सर प्लीज बताएं। देखिए अनिल जी, यूनियन बैंक, मैंने आपके यहाँ 32, 34, 35, अभी कुछ भी भाव नहीं है। 100 रुपए की बुक वैल्यू पे यूनियन बैंक इज परफॉर्मिंग एक्सलेंट। उनका जो मैनेजमेंट है, दे आर सेइंग credit growth this second half will be the highest ever in our history in the last 5 years. अब आपको इससे अच्छा क्या चाहिए? 5% डिविडेंड यील्ड है और आप PSUs में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यूनियन बैंक जैसा शेयर नहीं है। मेरे को 70-75 से कम तो आपको बेचना ही नहीं है। अब आप लेने की चेष्टा जो भाव करना चाहो वो आपकी टाइमिंग है, उसके ऊपर आपको अपने आप देखना है। 44, 44.5 में लीजिए, मेरे हिसाब से 75 का भाव इसका दिवाली के बहुत आसपास आपको आ सकता है। यूनियन बैंक डिलीवरी जी आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं, यूनियन बैंक डिलीवरी के लिहाज से इन्वेस्टमेंट और बाकी 2 और देखिए अनिल जी, आपने डाउनस्ट्रीम कंपनी सारी रीरेट कर दी। चेन्नई पेट्रो, MRPL, the largest shareholder of Chennai Petro is IOC. Indirectly IOC is the largest refiner in India. Put this BPCL, IOC, HPCL put together don't do the amount which IOC does. और अगर मेरे को आज क्वालिटी देखनी है बिकॉज रुपी हैज स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन, तो इनके लिए तो मार्जिन ऑन द GRMs विल बी द बेस्ट एवर। तो 72 रुपए पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 68, दिस स्टॉक इज हेडेड एटलीस्ट टू 80। और तीसरा पिक है टाटा पावर। आप अगर जाके देखें इनका ओडिशा का जो टेक ओवर है दैट इज ह्यूमंगस, और ओडिशा में बिकॉज ऑफ कोल रिजर्व दे आर गोइंग टू बी इन द स्वीटेस्ट स्पॉट एवर। इनफैक्ट इनके जो रिजल्ट्स और मार्जिन होंगे वो हाईएस्ट आएंगे अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो 242, 243 में लीजिए, 233 का स्टॉप लॉस है, 260 का टारगेट ऑन टाटा पावर। टाटा पावर भी खरीदे, IOC खरीदे, यूनियन बैंक खरीदे। ये 3 स्टॉक है बसिन साहब के रडार पर इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक दमदार एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS-TT वाला बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर रामको सीमेंट्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी BTST कैटेगरी में ही दिया है। 784 के स्टॉप लॉस के साथ 830 के फाइनल टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम तो काफी तेज होगा, बट ट्रेंड स्ट्रक्चर भी काफी इंप्रूव होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो 830 के लक्ष्य होंगे, जहां पर आपको पोजीशन को आपको सिर्फ रिव्यू करना है। मुझे लग रहा है काफी बड़े टारगेट्स यहाँ पर अनलॉक होने चाहिए 1 से 2 हफ्तों में। तो खरीदारी करनी है रामको सीमेंट के फ्यूचर से। कि रामको सीमेंट्स, अनिल जी कुछ याद है रामको सीमेंट्स की बात करें? बिल्कुल, वेंडरडे को 775 में हमारा कॉल था, आज के 2000 वाला 795 का पहला टारगेट जो आपके सामने है। 820 और 850 के 2 और बड़े टारगेट है जिसके लिए खरीदारी करने की राय दी थी। और अब यहाँ पर सचिन जी की तरफ से भी रामको सीमेंट में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। सारे सीमेंट स्टॉक दिख रहे हैं मजबूत, और ये हमने दिया था बुधवार को। डेज हाई पर सारे सीमेंट, पूरा पैकेज डेज हाई पर आ गया। पर चलेगा, अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा बिल्कुल, जैसे ही हाल है तो एकदम। आइए बिल्कुल सिमी जी के लिए, और उसके बाद सिद्धार्थ जी भी। जी सिमी जी। अनिल जी, फ्राइडे को 2 स्टॉक कैश का दिया था, दोनों स्टॉक में उस दिन मूवमेंट आया था। आज फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम बता देती हूँ, इंडिया ग्लाइकोल्स दिया था, आज भी स्टॉक 970 के पार है, उस दिन भी दिया था। और दूसरा स्टॉक जो दिया था वो था स्टोवक्राफ्ट। दोनों में बहुत शानदार मोमेंटम है, आज भी मेंटेन कर रहा है। ऐसा ही एक सिमिलर स्टॉक मैं दे रही हूँ जो उसका 52 वीक हाई पार कर रहा है। स्टॉक का नाम है सेलन एक्सप्लोरेशन। स्टॉक पुराना है पर मार्केट कैप छोटा है, तो संभाल के चलना है इसमें।
पर जितना बढ़िया ब्रेकआउट है सिर्फ चार्ट के बलबूते पर मुझे लग रहा है कि 300 के ऊपर इसका मिनिमम टारगेट 350 का होना चाहिए। स्टॉक में बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट आज ही आया है 290 के ऊपर, 290 के ऊपर ही इसमें ब्रेकआउट आया है। अब ये स्टॉक 310 के पार आ चुका है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीद कर चलिए। 350 का पहला टारगेट, 370 का दूसरा टारगेट, 290 के नीचे स्टॉप लगा के सेलन एक्सप्लोरेशन में खरीदारी करके पोर्टफोलियो में उठाइए। स्टॉक में डिलीवरी उठाइए। ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिलीवरी उठा के रखने का होगा। इतना बड़ा टारगेट आज के दिन पॉसिबल नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी 14% अप हो चुका है, पर 350, 370, 390 टारगेट के लिए 290 का स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, टारगेट आता रहेगा, फ्राइडे तक होल्ड करना है। तो ये है आपके लिए राय। सेलान एक्सप्लोरेशन यहाँ पर खरीदारी करने की सीमीजी की तरफ से आती हुई दिख रही। 290 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है। 350, 370 और 390 तीन टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और एक और स्टॉक जो कैश मार्केट का जबरदस्त एक्शन में वो है पोंडी ऑक्साइड। जरा ये स्टॉक लाइए। 1 सितंबर, आज कितनी है 12, ठीक आज से 11 दिन पहले पोंडी ऑक्साइड यहाँ पर ये वो स्टॉक था जो जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय आई थी। सिर्फ 20% ऊपर है, सिर्फ 20%। वो इसलिए कि और ज़्यादा बढ़ नहीं सकता इसीलिए सिर्फ 20% ऊपर। समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल, जैन साहब जी कमाल कर गए। जैन साहब के एक तो फ्राइडे को 8-9 स्टॉक हैं जेम्स वाले जिनके टारगेट हिट हुए, और आज की भी जैन साहब कृपया करके लिस्ट बना के भेजें। जो हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मतलब लहर चल रही है, बहुत सारे स्टॉक्स के टारगेट अभी भी हिट हो रहे होंगे जैन साहब के। तो जैन साहब जरा भेजिएगा जरूर मुझे। ये तो मुझे याद आएगा, तो मैंने बता दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप आज की पूरी मूव भी अगर आप निकाल दें, ऑलरेडी जैन साहब के टारगेट उसके पहले आ गए थे। उसके पहले आ गए थे। 975 में रेकमेंड किया था, 1050 और 1090 के टारगेट। तो 1050 का टारगेट तो ऑलरेडी आज की मूव के पहले जैन साहब को क्लास लगानी पड़ेगी। छोटा क्यों दिया टारगेट? छोटा क्यों दिया टारगेट? एग्जैक्टली। बड़े बड़े टारगेट के देने के लिए जाने जाने वाले हमारे सिद्धार्थ सैलानी साहब भी हमारे साथ है तैयार। बिगुल सुप्रसिद्ध। जी सर, फरमाए। धन्यवाद अनिल जी, आपने मौका दिया और बड़े बड़े टारगेट भी देते हैं और बड़े बड़े टारगेट अचीव होते जाए, यही प्रार्थना है। और आज जो स्टॉक है वो है, थैंक यू टू दीपांशु ऑल्सो, क्योंकि केमिकल का क्वेश्चन पूछा तो केमिकल का स्टॉक निकल के आया, और वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। स्टॉक में मोमेंटम है, यहां से मोमेंटम जारी रह सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है आपको 920 का 920, और लंबा टारगेट है 960 960। आरती इंडस्ट्रीज जो लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, और ये कह दूं कि ये देश का सबसे सस्ता स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है, बेंजीन बेस्ड केमिकल। आरती इंडस्ट्रीज 4000 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी। अब 3000 करोड़ का और कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की योजना है आरती इंडस्ट्रीज द्वारा। तो अब आने वाले 1 से 1.5 साल में ये कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, रियलाइजेशन बेहतर होंगे, वॉल्यूम्स और बढ़ के आएंगे। Q1 के नतीजों में आई दमदार दिखी। आरती इंडस्ट्रीज जो वन ऑफ द लीडिंग और सबसे बड़ी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी देश की, इसको खरीदना है 920 के टारगेट के लिए। के 920 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आरती इंडस्ट्रीज में। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती है। आइए बढ़ते आगे। एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में है और वो है आज नजारा टेक। क्यों नजारा टेक आपको तेजी के नजारे दिखा रहा है? वरुण, कौन खेल रहे हैं इस स्टॉक में? गूगल। अरे वाह, क्या बात है। और क्या अनिल जी, काम तो वही हुआ है बेसिकली। अनिल जी हुआ ये है ना कि अब तक ये जितने रियल मनी गेम्स है, रियल मनी गेम्स मतलब एक्चुअल जहाँ पे पैसा यूज होता है, देने पड़ते हैं। हाँ, देने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, वो रियल मनी गेम्स है। सट्टा, हाँ सट्टा, आप कुछ भी समझिए आप इसको। हाँ, गेम ही है बेसिकली ये तो, जो अभी तक आपके गूगल प्ले पे नहीं था, अलाउड नहीं थे। अच्छा। हाँ, गूगल प्ले इसको अलाउड ही नहीं करता था। अब ये गूगल प्ले पे जहाँ पर भी आप कोई गेम खेले उसमें सेटलमेंट पैसे को लेने 3 पत्ती की तरह, 3 पत्ती की तरह। हाँ। वो गेम्स हैं। अगर आप गूगल प्ले पे जाओगे तो गेम्स है, लेकिन रियल मनी वाले गेम्स अभी तक नहीं है। अच्छा। तो दोनों में डिफरेंस है। एक जो आप वर्चुअल मनी से खेलते हो वो, और एक रियल मनी से खेलते हो वो। तो वर्चुअल मनी वाला है, रियल मनी वाला अभी तक नहीं था। हाँ, अच्छा। तो इसको अब गूगल ने अलाउ किया है, और गूगल प्ले पे 28 सितंबर से 1 महीने के लिए एज अ पायलट, 1 साल के लिए माफ कीजिएगा, एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो है इन जितने भी रियल मनी गेम्स है
उनको यहाँ पे अप्रूवल मिला है। तो बेसिकली ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है या फिर रमी ऐप्स है, इनको यहाँ पे अप्रूवल जो है वो दिया गया है। और इसके लिए आपने देखा कि इन स्टॉक में नज़ारा टेक में खासकर इस तरह की तेज़ी देखने मिली है। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ये ऐप्स थे नहीं, और नज़ारा के पास काफ़ी हद तक गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है उसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स जो प्लेटफॉर्म हला प्ले है वो है, इसके अलावा ओपन प्ले जो कि स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो भी नज़ारा के पास है। और नज़ारा के कुल आय में से करीब 6% के आसपास की आय जो है ये जो स्किल गेमिंग सेगमेंट है इसमें से आती है। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कुल जो वॉल्यूम्स है जो अभी तक आपको अगर डाउनलोड करना था, ये जो कि रियल मनी गेम्स है, तो इसको आपको आउट ऑफ गूगल प्ले जाके डाउनलोड करना पड़ता था। उसके चलते काफ़ी दिक्कत वाला ये ओवरऑल प्रोसेस था, और इसके चलते डाउनलोड जो है वो कहीं ना कहीं कम होते थे। अब ये माना जा रहा है कि अगर ये गूगल प्ले पे आ जाएगा तो नंबर ऑफ डाउनलोड्स और नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। मैं कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अभी तक वॉल्यूम जो है वो करीब 150 मिलियन यूजर्स के आसपास का है, और गूगल प्ले पे आने के बाद जल्द ही कुछ ही महीनों में जो वॉल्यूम है करीब 200 से 250 मिलियन यूजर्स के आसपास तक पहुंच सकता है। इस तरह की रीच जो है वो गूगल प्ले की है। तो ये जो अप्रूवल मिला है गूगल की तरफ से, हालांकि शुरू होगा 28 सितंबर से, लेकिन स्टॉक में आपने देखा अब से ही रैली हो गई है शुरू। और एक और फायदा इसका होगा, अगर यहाँ पे गूगल प्ले में पूरी तरह से मिल जाते तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है वो बढ़ जाएंगे। इसके चलते हो सकता है कि आगे आपको इस स्पेस में छोटी बड़ी M&A एक्टिविटी भी देखने मिल सकती है, ये भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। याद रखिएगा, लेकिन ये जो अभी फैसिलिटी दी गई है इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि 250 मिलियन यूजर्स यानी कि 25 करोड़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया है? ये सिर्फ इंडिया के लिए, मतलब हर 5वां आदमी खेलेगा? क्या बात कर रहे हो? ये डेटा मिला है डाउनलोड। आप खेलेंगे? नंबर मैं नहीं खेलता। आप दीप? मैं तो नहीं। अच्छा, बाकी को पूछो। एक मिनट जरा, एक मिनट बताओ जरा, सबको लेके आओ इससे। या तो ऑल ओवर वर्ल्ड का होगा डेटा। हाँ, अभी करवा दो, वर्ल्ड का करवा देता हूँ। अभी रुको एक मिनट, कहाँ है भाई? सब लोग आ जाओ जरा। कौन गूगल ऐप पर जाकर ये गेम डाउनलोड करके उसमें पैसे देकर गेम खेलेगा? आई मीन पैसे देकर नहीं, मतलब पैसे के सेटलमेंट के हिसाब से। हाथ खड़ा करें। सुमित जी मना कर रहे हैं। हाँ, फ्री की गेम्स खेलते हैं, लूडो वगैरह। फ्री के लूडो अब तो बड़े हो जाइए, अभी भी लूडो खेलते हो? बिटिया के साथ गाली बच्चे क्या करेंगे फिर? आप लूडो खेलेंगे तो? नहीं, बच्चे के साथ ही खेलना पड़ता है। ठीक है, हाँ, बच्चों के साथ खेलते तब तो ठीक है, फिर बढ़िया। तो अच्छा, किसी को पैसे वाला अभी होगा तो भी कोई हाँ तो बोलेगा नहीं ना, टीवी पे कैसे बोलेगा हाँ मैं पैसे वाला खेलूंगा क्या? बंसल जी, मन होता है ऐसा खेलने का? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं होता। मैं तो अनिल जी प्ले स्टेशन वो खेलता हूँ, PS5 अनिल जी। ये सब नहीं अनिल जी, ये जो पैसे देके गेम नहीं अनिल जी, वो PS5 खेलता हूँ, उसमें गेम खरीद के अनिल जी। उसमें क्या होता है? अभी सिद्धार्थ जी को बोला ना बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे के साथ अनिल जी वो डिजिटल गेम अनिल जी, ऐसे फुटबॉल खेलते हैं उसके। अच्छा, वो ऐसे तो हाथ में पकड़ के ऐसा। हाँ, प्ले स्टेशन। अच्छा, PS। अच्छा, प्ले स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म बोलिए। आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ बताइए। प्ले स्टेशन, हाँ बताइए। उसमें अनिल जी विंडो भी स्प्लिट हो जाती है, मतलब कि एक ही बंदे को ऊपर आप मार रहे हो, नीचे वाली विंडो पे मैं मार रहा हूँ अनिल जी। मारना किसको है ये बताओ? वो बंदा कौन है जिसको मारना है? अनिल जी, आज खुशी की बात यह है कि आज वो बंदा काफी दिनों बाद जी बिजनेस नहीं देख रहा है अनिल जी। तकनीकी कारणों से अनिल जी। 2 जने नहीं देख रहे हैं, कुणाल जी भी नहीं देख रहे हैं और आशु जी भी नहीं देख रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बोलती बंद। मैं नहीं बोलूंगा अनिल जी। बंसल जी फंस गए आज बंसल जी सुबह से फंस रहे एकदम। चलिए बंसल जी, हम समझ गए, आपने दोनों की बात की ताकि कोई बुरा ना माने दोनों में से कि हमारी बात नहीं की, तो हम दोनों की मान लेते हैं। अब जिसको निपटना होगा बंसल जी से निपटेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्पेशल पिक का बिगुल वागले साहब के लिए स्पेशल पिक। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, ये स्पेशल पिक इसके लिए है क्योंकि ये BTST में भी लिया जा सकता है और उसको पोजिशनली में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुका है। स्टॉक का नाम है DLF, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से निकला है। तो आज अगर आप लेके चलते हो, मुझे लगता है 420 422 तक कल
के दिन में आपको 8 से 10 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। आपका उसके लिए 408 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और पोजिशनली मुझे लगता है ये 450 तक एक हफ्ते में जाने के लिए तैयार है, एक का 1.5 हफ्ता हो सकता है। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे एक 402 403 एक 10 रुपए के रिस्क लीजिए, ऊपर में 40 रुपए मिलेंगे। ये एक हफ्ते 1.5 हफ्ते का व्यू है। तो ये आपके लिए DLF 450 के पोजीशनल टारगेट हैं, 420 422 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए करें खरीदारी इस पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था DLF पर आपके लिए सिमी जी की तरफ से राय आई थी। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, 338 का अभी भाव है, फ्लैग पैटर्न का इसके अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर पिछले 5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और जिस तरह से ये स्टॉक तेजी पकड़ के बैठा है, ये स्टॉक जल्दी 350 का लेवल क्रॉस करने वाला है। यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। BEL के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव बनना चाहिए, क्योंकि इसने पिछले 10-15 दिनों में तेजी दिखाई, फिर 4-5 दिनों में इसने साइडवेज मूव दिखाया और अभी साइडवेज मूव का ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। 345 350 ये लेवल इमीडिएटली BEL के अंदर आने वाले दिनों में इसी हफ्ते में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 330 331 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 330 का स्टॉप लॉस लगा के BEL में खरीदारी करें। 350 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें BEL स्टॉक जहां पर ब्रेकआउट आ रहा है BEL फ्रेश 52 वीक हाई पर, ये काउंटर भी है। किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अब दीप मेटल्स काउंटर में बहुत अच्छी हरकत देखने को मिल रही है और मैं बाय करने की सजेशन दे रहा हूं NMDC का 130 का कॉल ऑप्शन जो कि 3 रुपए 15 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए 50 पैसे यानी 65 पैसे का आपका रिस्क रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 5 रुपए और 6 रुपए 50 पैसे देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार 11 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और आज सबसे अच्छी बात है, आज दिन भर स्क्रीन पे हमने ये तेजी देखी है और डेज हाई पे ट्रेड करता नजर आ रहा है इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। प्राइस पैटर्न जो बना हुआ है उसका टारगेट लगभग 135 तक देखने को मिलेगा। तो अगर कोई पोजिशनली ये होल्ड करके चलना है 10 दिन का हिसाब से तो 135 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 4 से 5 दिन का व्यू है तो ये कॉल ऑप्शन आपको 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट दिलाता नजर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए NMDC 130 का कॉल खरीद कर जाएं। मेटल काउंटर्स में बढ़िया मूव है। हिमांशु जी ने भी आज ओपनिंग पर ये कॉल आपको दी थी। आइए सचिन जी के लिए बिगुल BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, सेम स्पेस है। आई थिंक सारे मेटल काउंटर्स डेज हाई के आसपास ट्रेंड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा स्टील को चेस करना चाहिए। जिस तरीके से इसका 60 मिनट्स पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट यहाँ पर होने के कगार पे है, तो मुझे लग रहा है 112 के लक्ष्य के लिए आपको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 107 पे लगाना है। इसके फ्यूचर्स 108 के आसपास ट्रेंड हो रहे हैं, तो 1 रुपए का रिस्क होगा, 5 रुपए का टारगेट होगा। काफी बेहतरीन रिवॉर्ड टू रिस्क है। इसे हम 100 के कॉल ऑप्शन द्वारा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लगभग अराउंड 8.5 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो वहां पर भी सिमिलर सेटअप होगा, लगभग अराउंड 14 के आसपास की एक्सपेक्टेशन होगी एंड स्टॉप लॉस 7 के आसपास ही लगाना है। तो खरीदारी करनी है टाटा स्टील के फ्यूचर्स में 112 का लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील जिस पर आपको रखनी है नजर। यहाँ पर आपको एक्शन आ रहा है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर रखिए नज़र, क्योंकि इन्हें जो रिसेंटली घाटा हुआ है एलिवेटेड दामों की वजह से, जहाँ पर ये दाम प्राइस हाइक पास ऑन नहीं कर पाए थे, हालांकि रिसेंटली प्राइस अब कम भी हुए हैं, उसकी भरपाई कर सकती है सरकार। स्पेशली जो LPG में घाटे हुए हैं, गैस प्राइस के दाम बढ़ने से जो इन्हें LPG बेचने में घाटा हुआ है उसकी भरपाई सरकार कर सकती है। OMCs की तरफ 20,000 करोड़ रुपए की भरपाई का प्लान बना रही है सरकार। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है। HPCL BPCL दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 20,000 करोड़ की 20,000 करोड़ की बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है सर। 20,000 करोड़ की भरपाई अगर HPCL BPCL के लिए होती है, इन दो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा फायदे की बात है। थोड़ी बहुत IOC के लिए भी है, लेकिन हाँ HPVP के लिए ज़्यादा फायदे की बात है कि LNG की बिक्री पर जो घाटा हो रहा है इन्हें, उसकी सब्सिडी की भरपाई, गैस सिलेंडर्स का जो उनका कारोबार है।
ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिख रही है, तो ऑयल कंपनियों के हुए घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार तैयार होती हुई दिख रही है। तो ये डबल फायदा हो गया दीप। एक तरफ तो कच्चा तेल अब $90 के आसपास आ गया, तो जो इनको नुकसान हो रहा था वो काफी हद तक कम नहीं के बराबर, लगभग अब ब्रेक इवन के आसपास आ रहे हैं। और रशिया से वैसे भी सस्ता तेल खरीद रहे हैं। सो एक ये बड़ा फायदा हो गया। दूसरा, अगर इनके जो एलपीजी के बेचने में जो घाटा हुआ उसकी भरपाई करने के लिए अगर 20,000 करोड़ सरकार दे रही है तो ये वाकई में बड़ी बात होती दिख रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार एचपीसीएल के चार्ट्स देखिएगा सुमित जी आप, और बीपीसीएल के चार्ट्स की जिम्मेदारी मैं देता हूँ सिमी जी को। सुमित जी सिमी जी। तो सुमित जी को कौन सा दिया अपन ने? एचपीसीएल। सुमित जी एचपीसीएल ही देखा था आपने? जी अनिल जी एचपीसीएल। हाँ, नाम में दोनों एचपीवीपी भी एक जैसे हैं और सुमित जी सिमी जी भी एक जैसे हैं, तो कंफ्यूज हो जाए। तो बताइए, आपने जो देखा हो वो वाला बता दो। जी एचपीसीएल अनिल जी मोमेंटम बन रहा है स्टॉक के अंदर। ऊपर में 252 रुपए का इमीडिएट हर्डल और रेजिस्टेंस है, तो 252 का लेवल जैसे ही यहां से टूटेगा तो एचपीसीएल के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा, और फिर 260 से 270 रुपए तक के लेवल एचपीसीएल पे देखने को मिल सकते हैं। अब सिमी जी बीपीसीएल पे बोल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए एचपीसीएल पर राय, और बीपीसीएल पर राय देंगी सिमी जी बताइए। अनिल जी, बीपीसीएल टेक्निकली तो अच्छा ही है, कोई वीकनेस नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म के लिए सजेशन दे सकती हूँ। पोर्टफोलियो में उठा के रखने का ज़रूरत है ही नहीं। स्टॉक 380 के पार है, अभी मेंटेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 340 के ऊपर है, 338 का ही स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 340 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है, तो 338 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा, और होल्ड करना है 350-355 तक का इनिशियल टारगेट होगा, वही इसके लिए हार्डल है। 355 क्रॉस करेगा तो मैं इसका जो मैं अपग्रेड करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो रिसेंट टॉप भी था 355, और 355 के आसपास इसका 200 डेमा भी है। फिलहाल का जो भी चार्ट में मोमेंटम है, लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी 355 क्रॉस करके सस्टेन करेगा, तो वही मेरा टारगेट होगा। 338 का स्टॉप लॉस होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके चलने का सलाह होगा। यहाँ पे अनिल जी मुझे और एक बिगुल चाहिए, मुझे कॉल देना है बीटीएस। दीजिए, बिगुल तैयार है आपके लिए। सिमी जी का कितने हो गए बिगुल? 1 मिनट, आधा तो अगले साहब वाला चंबल का हो गया, एक डीएलएफ 1.5, एक गोदरेज प्रॉपर्टी 2.5, सेलान 1, 3.5। ओके, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। जी सिमी जी बताइए। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त लगता है जब कैश में स्टॉक में बाइंग देती हूँ, और उसके बाद जब चलता है ना, एक तरफा चलता है। स्टॉक का फंडामेंटल सपोर्ट भी चाहिए, और फंडामेंटली अगर अच्छा है तो कॉल देने में कोई टेंशन भी नहीं होता है। इस बार जो मैं स्टॉक लाई हूँ वो कार्बोरंडम यूनिवर्सल है। बहुत ही शानदार सा ब्रेकआउट चार्ट में देखने को मिला है, और स्टॉक मुझे लगता है कि 900 के आसपास है, 900 के पार अभी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और 1000 के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कार्बोरंडम यूनिवर्सल में खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1000 का जो भी मैं लेवल दे रही हूँ बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, ये एक्चुअली मेरा 10 की कमाई का स्टॉक होता अगर ये ओपनिंग शो होता। जितना बढ़िया सा चार्ट है ना, देख के लग रहा है कि जिस रेंज से ये स्टॉक नीचा है, 1033 का हाई इसने रिसेंटली बनाया है, उस लेवल को तो ये पार करेगा ही करेगा। 1100-1150 तक भी स्टॉक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल पर कार्बोरंडम यूनिवर्सल को खरीद कर चलने का सलाह होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 890 से नीचे, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा सा टारगेट। इतना बढ़िया मोमेंटम और इतना बढ़िया सपोर्ट सारे चीज पर, सारे पैरामीटर्स पर बहुत अच्छा लग रहा है कार्बोरंडम यूनिवर्सल इस बार मेरे तरफ से। और सेलान अनिल जी देखिए अभी कहाँ पहुंच चुका है। मेरा बाई कॉल था, कैश में था, और मुझे लग रहा है कि 333 का 333 का हाई ऑलरेडी बना चुका है, अभी 323 के आसपास घूम रहा है। पर ये चलेगा, ये कुछ दिन के लिए तो रखेंगे, फ्राइडे तक तो होल्ड करके देखेंगे। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। टारगेट बताए नहीं सिमी जी? इनडेफिनेट है, बताएं। 1000 रुपए, ये 1000 का पहला, उसके बाद 1033 का, और उसके बाद 1100-1150 का भी जा सकता है। और सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस 890 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 1000 का टारगेट तो मुझे लगता है कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। फ्राइडे तक होल्ड करेंगे, देखते हैं कि 1100-1150 तक भी जाता है कि नहीं। सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये स्टॉक के नाम में ही सॉफ्ट है,
काम जोरदार है और ये कंपनी है बिरला सॉफ्ट, आईटी की मिड कैप कंपनी बिरला सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में दमदार काम कर रही है। अगर देखा जाए तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना चाहिए 360 का, 360 का और 445 फॉलोड बाय पोजिशनल टारगेट। टेक्नोलॉजी का बिजनेस बीएफएसआई, एनर्जी, यूटिलिटीज, बहुत सारे सेगमेंट में है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। डेट फ्री कंपनी तो है ही है, बट हेल्दी रिटर्न रेशियोज है, बहुत जरूरी होता है देखना। और इनका जो रिटर्न रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% के करीब है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 13 से 14% हो सकता है आने वाले टाइम में। बिरला सॉफ्ट आईटी में तेजी बन सकती है और स्पेशली मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट पहला टारगेट 360 फॉलोड बाय 445 है आपके लिए। बिरला सॉफ्ट जो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, सुबह एसआरएफ किसने खरीदारी की राय दी? हिमांशु जी ने। ओहो, कमाल करता हुआ दिख रहा है एसआरएफ भी। लेकिन आइए एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए आशीष चतुर्वेदी। एक सेक्टर और उस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां हैं भरपूर एक्शन में। क्यों है एक्शन, क्या है एक्शन और कहाँ है एक्शन, आशीष बताइए। और आशीष जो बताने जा रहे हैं उसमें डिस्क्लेमर दे दें। सर पहले डिस्क्लेमर की पहले रिसर्च पहले डिस्क्लेमर, सही रिसर्च आदमी के पहले लेकर आए डिस्क्लेमर के पहले रिसर्च के पहले डिस्क्लेमर होना जरूरी, कॉल के पहले डिस्क्लेमर होना जरूरी। बताइए। सर श्रिम्प रिलेटेड रिसर्च किया मैंने। हाँ, और चैनल चेक करने के बाद। चैनल चेक नहीं किया सर, ऑनलाइन चैनल चेक किया है। प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन। और इसमें मेरी जो मदद भी की है, मेरे जो जैन मित्र हैं, सहयोगी हैं, अरमान है, नुपुर हैं, उन्होंने काफी सहायता की, रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर की हैं। तो सभी वेजिटेरियंस ने मिलके श्रिम्प के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की। क्यों लग रहा है तो आपको देखिएगा आपके मुंह में पानी आ रहा है? नहीं ना? ओके सर विजुअल्स आ जाएंगे थोड़ी देर में, हमारे लिए मुश्किल होगा देखना। मैं तो देखता ही नहीं उधर स्क्रीन में ना। आप एक लुक ले सकते हो सर। जी, मैं आशीष को देख के रिसर्च सुनूंगा। जी आशीष बताइए। सर रिसर्च ये कि मांग बहुत बढ़िया है जी, हमें देखा नहीं जा रहा, लेकिन सर चाइना में और यूएस में लोग दबा के खा रहे हैं। और चाइना और यूएस के बीच में सर दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया है, कौन ज्यादा खाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब पहले कैसा होता था, सीरियसली सच में यूएस में बहुत बढ़िया डिमांड थी, यूएस बहुत कंज्यूम करता था। लेकिन अब चाइना ने अपना इंपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ाया और चाइना मतलब करीब करीब भारत का 50% ले जा रहा है। अच्छा, हाँ। माय गॉड, सीरियसली ये तो खतरनाक खबर है। श्रिम्प कंपनी के लिए तो जबरदस्त है, ये तो जबरदस्त खबर है सर। बताएं, डिटेल और बताइए। सर मांग इतनी बढ़िया हो रही है तो स्वाभाविक है कि आपको कीमतों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कीमतें अभी अगर आप देखें तो $9 प्रति किलो के आसपास चल रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास और अगस्त के आसपास जो थे $9 के आसपास स्थिर हैं। और कीमतें काफ़ी बढ़िया तरीके से सस्टेन करेंगी क्योंकि डिमांड अभी रहेगी। यूएस लगातार अपने इंपोर्ट्स बढ़ाते जा रहा है, चाइना की तरफ से इंपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारत को एक देश है जो काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा है, वो है इक्वाडोर। साउथ अमेरिकन कंपनियां यहाँ से भी अगर आप देंगे तो लगातार जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इससे कीमतों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, उल्टा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं वो पूरी तरीके से डिमांड को भी केटर ना कर पाए। चाइना भी एक तरफ से लगातार अपने इंपोर्ट्स को बढ़ाते जा रहा है, यूएस भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखें तो इनके फेवर में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन है। और बढ़िया बात यह भी है कि अगर आप कॉर्न के फ्यूचर्स देखें या फिर आप सोए के फ्यूचर्स देखें तो ये काफ़ी दिनों से स्थिर हैं, तो इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी स्थिर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते बेहतर मांग, अच्छी कीमतें और लो कॉस्ट का फायदा जो है कुछ कंपनीज को देखने को मिलेगा। सबसे पहले एपेक्स फ्रोजन फूड्स, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। दूसरी कंपनी वाटर बेस, अवंती फीड्स और कोस्टल कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक्स हैं, सभी को फायदा होगा। और सर पॉसिबिलिटी कि इनकी जो तिमाही के नतीजे हैं वो भी बढ़िया देखने को मिले। अच्छा, एक ये रीजन भी तो हो सकता है कि गेहूं, चावल, बाकी सब चीजें महंगी होगी खाने की, तो जो लोग ये खाते हैं उनको तो ये बड़ा फायदा है। हाँ। नहीं, वाटर बेस का 70% रेवेन्यू यूएस से आता है। वाटर बेस मुझे याद है हमने रिकमेंडेशन लिस्ट में डाला था। एपेक्स फ्रोजन फूड नहीं, अवंती फीड भी हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा। अवंती, वाटर बेस दोनों रिकमेंडेशन लिस्ट में रहे। तो उस 70% रेवेन्यू अगर यूएस से आता है और दूसरा चाइना से डिमांड बहुत है, तो दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं कि ज़्यादा हमें, तो इनके तो रियलाइजेशन भी बढ़ रहे होंगे। जी सर, कीमतें स्थिर हैं और इनफैक्ट काफ़ी समय तक रहेंगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बढ़ भी जाए, $9 के आसपास चल रही है अभी प्रति किलो। परफेक्ट। तो ये हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर है। प्योर वेजिटेरियन सिद्धार्थ सैदानी साहब भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, किसी शेयर पर आप राय रखते हैं इनमें? ये पूरे ही समूह में अनिल जी
ये अवंती फीड्स ही मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन है बैलेंस शीट वाइज, नंबर वाइज। तो बाकी सब कंपनियां अच्छी है, बट मुझे साइज वाइज थोड़ी छोटी लगती है। अवंती फीड्स सबसे बेस्ट है ये पूरे समूह में, और हमारे पूरे पैनलिस्ट में भी आपने मुझे ही प्योर वेजिटेरियन को चुना है, तो अच्छा किया, बट अवंती फीड्स बेहतर है। मुझे ही प्योर वेजिटेरियन मतलब हेलो, ज्यादातर सब वेजिटेरियन ही है। मतलब आपको किस पे डाउट है वेजिटेरियन है कि नहीं है? कोई आपके ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली लिस्ट में है? मैं मानता हूँ कि बंसल जी नॉन वेजिटेरियन होंगे। बाकी कुणाल जी अभी नहीं, अभी जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे उनमें उनकी बात करें। किरण जी होंगे नॉन वेजिटेरियन। नहीं, वेजिटेरियन कौन है बाकी? मतलब बाकी वेजिटेरियन में सचिन सुमित जी वेजिटेरियन होंगे, बाकी सब नॉन वेज। आप और दीपांशु तो होंगे ही। नहीं, हम पैनल में नहीं है। हाँ, बिल्कुल अंदाज सही लगाया मेरे ख्याल से। सुमित जी के अलावा सब, सुमित जी है इनमें तो सिर्फ प्योर वेज सुमित जी है। हाँ। सचिन जी आजकल आप भी हो गए क्या प्योर वेजिटेरियन? वो कौन सा वीगन वगैरह कोई वीगन? मैं वेजिटेरियन ही हूँ। कब से? वेजिटेरियन बाय चॉइस हूँ। अच्छा। घर में बहुत लोग खाते हैं बट मैं नहीं खाता। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। लेकिन खैर जो खाए वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बात निकली तो हाँ, तो सुमित जी और हमारे सचिन जी दो वेजिटेरियन, हाँ, दो पक्के हैं। और सिद्धार्थ जी ऑफ कोर्स। हाँ, और बाकी लोग जो हैं वो सावन के महीने में वेजिटेरियन होते हैं। नहीं, वो भी अच्छी बात है। हाँ। वो भी अच्छी बात है। लोग अपने अपने हिसाब से रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो ये है आपके लिए खबर इस वक्त आती हुई श्रिम्प को लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग जो आइए खाने पीने की बात निकली तो जय ठक्कर बेस्ट ऑप्शन इस समय। ये वाले नहीं है इसमें नहीं। हाँ, जय तो बाकी चीजों में। हाँ, बाकी चीजों बिल्कुल। तो वेजिटेरियंस का नंबर बढ़ाने के लिए आइए करते हैं स्वागत जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताइए। Very good afternoon to you, Dipanshu, and a very good afternoon to you, Anil ji. Definitely, vegetarian में एक और पैनलिस्ट में से मैं भी हूँ, and I think काफी हो जाता है। I mean वेज में ही खाना इतना और इतनी वैरायटी कि वहां पे जाने की जरूरत भी नहीं है। बट देन जहां तक इंडेक्स का सवाल है तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। इन द मनी पुट ऑप्शन 18,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। अभी 145 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको आप खरीदे। एंड यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 93 का। सो 145 पर खरीदे, 93 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ऊपर में बनेंगे इसके 203 एंड सेकंड टारगेट बन रहे 235। सो 203, 235 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 18,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 18,000 निकालता तो डेफिनेटली हमें फर्दर अप मूव देखने मिले। बट देन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल्स पे थोड़े बहुत लेवल्स पर हमें कंटिन्यूसली एक सप्लाई देखने मिल सकती है मार्केट में, और मार्केट थोड़ा बहुत एक रेंज बाउंड हो सकता है, रेंज बाउंड टू थोड़ा नेगेटिव शॉर्ट टर्म में। बट देन 18,000 से 18,100 की जो रेंज है एज ऑफ नाउ आज के डेटा के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेंज है रेजिस्टेंस की। अगर उसे डिसिसिवली क्रॉस करता है तो आपको तेजी देखने मिलेगी। फेलिंग टू डू सो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में लगभग 17,800 750 के लेवल्स फिर से टेस्ट हो सकते हैं। एटलीस्ट 750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसलिए निफ्टी का 18,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सजेस्ट किया है इन द मनी, बिकॉज दैट रेंज इज इंपॉर्टेंट। तो 18,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलें, ये जय की तरफ से राय आ रही है। थोड़ा बाजार भी हमने देखा है सुस्त हुआ है ऊपरी स्तरों से करीब करीब 50-60 पॉइंट नीचे, इनफैक्ट अब थोड़ा और नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। निफ्टी इस समय 925 के लेवल पर है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है। थोड़ा ऊपर से बाजार हल्के जरूर हुए हैं। आइए फिर फाइनल आज की मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले ली जाए अनिल जी की तरफ से। 40-50 पॉइंट अनिल जी डाउ फ्यूचर्स भी नीचे आया है। लास्ट स्ट्रैटेजी के समय हमने देखा था 180 पॉइंट ऊपर था, अभी 140 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं, बट 0.6% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजार 1-1.5% ऊपर है। कच्चा तेल अब $94 पर आ गया। आज पूरे दिन देखा है कि सुबह कच्चा तेल $91 पर था, वहां से अगर इंट्राडे की बात करें तो लगभग
$3 की, $2.5 से $3 की मूव कच्चे तेल में आज आपने देखी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अदरवाइज तो सब कुछ स्टेबल ही दिखा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कम हुआ है तो सामने कच्चा तेल आपका बढ़ गया, तो वो वाली बात है। तो मिला जुला सा रुझान है दीप। सिंपल सी चीज़ है कि जो पोजीशन आपके पास है लॉन्ग पोजीशन, उसको 17,800 के स्टॉप लॉस से आप प्रोटेक्ट कर लीजिए पुट खरीद कर, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये रेंज दिख रही है कल के लिए, तो न 17,800 के नीचे तुरंत दिख रहा है, न 18,000 के ऊपर तुरंत दिख रहा है, और वहीं बंद हो रहा है। क्लोजिंग आपको 17,900 के ऊपर की मिल रही, तो कोई खराब क्लोजिंग तो है नहीं, क्लोजिंग तो अच्छी है, पॉजिटिव है और बढ़िया है। लेकिन हाँ, 18,000 एक वो माउंट एवरेस्ट आपके सामने खड़ा, तो चढ़ने में थोड़ा पसीना आता है, लेवल बन गया। हाँ, लेवल बन गया। तो दो तरीके आपके पास, रिस्क कम रखनी है तो आप 18,000 पार होने के बाद कल खरीद लीजिए, या फिर नीचे में जब कल मिले तो वापस ऐड कर लीजिए। अगर लॉन्ग पोजीशन बनाकर जा रहे हैं तो इस कंडीशन पे कि 17,800 आए तो आप और ऐड कर सकेंगे, उस हिसाब से खरीदिए, ये आपके लिए। बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर बंद दे रहा है, यहाँ कहीं कोई खराबी के संकेत नहीं है। 40,500 के ऊपर की क्लोजिंग जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपकी बरकरार रखनी चाहिए। 40,200 का कॉल पुट ऑप्शन खरीद के आप हेज करिए, 300 पॉइंट नीचे का। शॉर्ट हैं तो 40,700 या 40,800 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप हेज कीजिए। ऐसा लग रहा है 40,750 से 40,875 की रेंज टेस्ट होनी चाहिए बैंक निफ्टी में, इससे पहले कि वो करेक्शन दे। तो थोड़ा अभी भी अच्छी मजबूती, भले आज आपको लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा कम चला है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन जो क्लोजिंग आ रही है बैंक निफ्टी की वो बहुत ही बढ़िया है। 40,500 के ऊपर की क्लोजिंग, और इसलिए बढ़िया है कि वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले ऑप्शन के, कॉल ऑप्शन के ऊपर क्लोज दे रहा है। निफ्टी यही 18,000 के ऊपर देता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन यहाँ भी बुरी नहीं है। सो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ओके, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक ठाक लेवल से बाजार क्लोज हो रहे हैं, हेज के साथ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेदांता पर रखिए नज़र, पहले भी आ चुकी है ये खबर। फॉक्सकॉन के साथ जो इनका करार है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए, जेवी है उनके साथ, उस पर थोड़े डेवलपमेंट आ रहे हैं। ऐसी बात सुनने को आ रही है कि $2,000 करोड़ का निवेश हो सकता है, यानी कि 1,60,000 रुपये का, 1,60,000 करोड़ का यहाँ पर आप निवेश बनते हुए देख सकते हैं, जहाँ तक सेमीकंडक्टर प्लांट की बात है। तो बड़े निवेश की बात कर रहा है वेदांता, जहाँ तक कि सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, और स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में आ रहा है। आज वैसे भी मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन है, बट ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर प्रोडक्टिविटी की तरफ वेदांता का एक बड़ा मूव आ रहा है। एक क्विक कॉल वेदांता के चार्ट पर जरा ले ली जाए। सुमित जी जरा देखें वेदांता का चार्ट। दीपांशु, तेजी करके चलने का सलाह रहेगा वेदांता के अंदर। आने वाले दिनों के अंदर 280 प्लस के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और पोजीशन नजरिया रखेंगे तो 300 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, पोजीशंस होल्ड करें, और ऊपर में 280 का इमीडिएट टारगेट, वो लेवल टूटने के बाद 300 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। ये तो वेदांता पर रखनी है आपको नजर। आइए बैन से बेनिफिट क्या होंगे बदलाव, जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, अंबुजा और डेल्टा तो हैं, यहाँ पर और कंपनी देंगे या फिर कोई बाहर जाएगा? दीपांशु, कंपनी देगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर 115% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन, पक्का ही हो गया, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में एंटर कर जाएगा। बाकी डेल्टा को 95% पर है, और अंबुजा सीमेंट है करीब 90% के आसपास, तो ये दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। फ्रेश एंट्री होगी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की 115% के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए आईबी हाउसिंग, ये भी एंट्री ले सकता है, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेटल स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, और मेटल स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि इस हफ्ते में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 83 रुपए। स्टॉक का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 83 के ऊपर ये आज क्लोजिंग देता है, इसका मतलब इस हफ्ते के अंदर 8 से 10% का मूव सेल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 80 रुपया, 81 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 80 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और सेल में खरीदारी करें। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकता है सेल के अंदर 88 रुपीज से लेके 90 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में 2-4 दिनों के अंदर सेल में देखने को मिलने चाहिए। रिसेंट का स्विंग आई ये ब्रेक कर रहा है, मेरे हिसाब से जिस तरह से मेटल सेक्टर में मोमेंटम बन रहा है, सेल यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 88 से 90 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 80 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो यह है आपके लिए सेल, जिस पर रखनी है नजर। जय से ले लेते हैं उनका जैकपॉट कॉल। जय, बिगुल का टाइम नहीं है, बताएं आपका जैकपॉट कॉल।
बिल्कुल दीप, मुझे एफएमसीजी काउंटर में से हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ से देखने मिल सकता है, इसीलिए इसका 2600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, जो इन द मनी पुट ऑप्शन है 2600 के स्ट्राइक का 53.95 पर ये अभी दीपांशु ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 38 का, 38 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप 2600 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे पहला टारगेट दीप बन रहा है 66.50 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 74। सो 66.50, 74 ये दो टारगेट्स के लिए आप HUL का पुट ऑप्शन खरीदते चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि HUL में लगभग आपको 2520 से लेकर 2480 तक की डाउनसाइड शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। ओके तो ये है आपके लिए HUL, जहां पर आपको 2600 का पुट खरीदना है। तो दो पुट ऑप्शंस खरीदारी की राय आ रही है जय की तरफ से। 18,000 का पुट निफ्टी का थोड़ी देर पहले खरीदवाया था और अब 2600 का पुट HUL का। थोड़ी मुनाफा वसूली बाजार में भी आपने टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आती हुई देखी है। बट एक और बढ़िया दिन रहा है बाजार के मूड माहौल की बात करें, हफ्ते की शुरुआत दमदार नोट पर हुई है। सेंचुरी लगाकर निफ्टी अभी भी आपको क्लोजिंग दे रहा है 17,900 के ऊपर की आपको क्लोजिंग दिख रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं 32,350, माफ कीजिएगा 40,500 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी भी आपको दे रहा है। हालांकि टुवर्ड्स द एंड थोड़ी यहां पर आपने गिरावट ऊपरी स्तरों से देखी थी, बट अच्छा एक्शन रहा है बाजार के लिए। 60,000 के ऊपर सेंसेक्स क्लोजिंग के लिए तैयार। अदानी पोर्ट्स अच्छे मोमेंटम में था। आईटी में आज आपने खरीदारी देखी है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, HCL टेक यहाँ पर मूवमेंट था। टाइटन में आपने बढ़िया एक्शन देखा है, 2.5% ऊपर टाइटन था। सारे कंजम्पशन स्टॉक्स में आपने एक मूव आज जरूर आती हुई देखी। मेटल्स का आज पूरा सहारा था, स्पेशली टाटा स्टील और UPL, डिवीज लैब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, BPCL, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प में अभी पॉजिटिव मोमेंटम रहा। सुबह से ही कमजोर है कोल इंडिया, श्री सीमेंट में थोड़ी मुनाफा वसूली थी। HDFC बैंक की तरफ से आज कोई योगदान नहीं था। सन फार्मा, मारुति, NTPC, एशियन पेंट्स, JSW स्टील और कोटक बैंक में भी आज आपने थोड़ी सी सुस्ती ही देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए 7% का उछाल लगाकर HL, नया लाइफ है। दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन पर बड़ा उछाल। ACC, अंबुजा सुस्त शुरुआत के बाद बढ़िया तेजी। PVR, ब्रह्मास्त्र के कलेक्शंस की जो बात चल रही है। जुबलेंट फूड जबरदस्त में, अपोलो टायर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आरती इंडस्ट्रीज और ओबरॉय रियल्टी, यहां पर भी आपने बढ़िया मोमेंटम बनते हुए देखा है। ऑलमोस्ट सेंचुरी लगाकर अनिल जी क्लोज हो रहा है निफ्टी, हालांकि ऊपर से थोड़ा 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 150 अंक ऊपर, 40,500 के ऊपर, मोर इंपॉर्टेंटली 550 के ऊपर इनफैक्ट बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग। तो अभी तक तो ठीक है मामला, क्लोजिंग तो इतनी खराब किसी तरह से है नहीं। लेट्स से आगे क्या कुछ होता है एक्शन। तो प्रोविजनल क्लोजिंग भी आपके सामने आई है। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए, हल्की सी, या लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आपको मिलेगी, ये चिंता न करें। आइए और फाइनल क्लोजिंग आए तब तक एक बार एक्शन ले लेते हैं। 117 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 200 से 117 रह गए और 72 अंक नैस्डैक फ्यूचर्स। देखते हैं आज का सेशन किस तरह का होता है। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता दें आपको। जरा सोचिए कि कोई मरीज अपनी बीमारी का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे और वो किसी दूसरे इन्फेक्शन का शिकार हो जाए, ठीक है ना, तो आप इसे कहेंगे क्या, है ना। ICMR की स्टडी यही कहती है कि ICU में लंबे समय तक भर्ती रहने वाले मरीजों में इन्फेक्शन की चपेट में आने की आशंका ज़्यादा रहती है। और परेशानी की बात है कि जब अस्पताल से मिले इन जो इन्फेक्शन वाले जो है ना वो कीटाणु, इन पर एंटीबायोटिक दवाएं भी ज़्यादा काम नहीं करती, इफेक्ट नहीं आता, रेजिस्टेंस नहीं आता। आज हम अस्पतालों में फैलने वाले संक्रमण पर करेंगे बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे क्यों होता है, कैसे बचना है। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, महानिदेशक AHPI, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, डॉक्टर राहुल पंडित, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर फोर्टिस, और डॉक्टर राकेश मिश्रा, डायरेक्टर TIGS। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात शाम 5:56। कहीं बीमार न कर दे अस्पताल, ये हमारी आज की विशेष पेशकश। आज शाम को आएंगे डिटेल महंगाई दर के आंकड़े। इस बार क्या महंगाई के मोर्चे पर क्या कुछ राहत मिलेगी या जेब जलेगी, महंगाई के आंकड़ों का पूरा विश्लेषण, महंगाई का डाटा, फायदा या घाटा, ये है हमारी आज की इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी। महंगाई का डाटा, फायदा या घाटा, बढ़िया है टाइटल। ऑफिस हो या घर, अगर आप बैठे बैठे ही काम करना चाहते तो आप दे रहे हैं बीमारियों को इनविटेशन, आइए बीमारियों आइए। इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे क्यों बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत चलना चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आप 9 घंटे की शिफ्ट में बैठने के साथ ही हल्का फुल्का एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम कर सकते हैं। तो देखिए हमारी खास पेशकश, बैठे बैठे थक गए, करना है व्यायाम। बढ़िया, बैठे बैठे थक गए, बढ़िया, वाह। बचपन में तो कुछ उल्टा ही सिखाया था, है ना, क्या करें करना है कुछ काम। हाँ, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेकर प्रभु करना। कोरोना से ठीक हुए लोगों पर अब दिल की बीमारी का खतरा बढ़ गया है।
कोरोना से ठीक हुए यंगस्टर्स के स्पेशली उनके लिए हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज इंडिया 360 डिग्री में उसी का होगा विश्लेषण। क्या कोरोना की वजह से बढ़ रही है दिल की बीमारियाँ? यदि हाँ, तो कैसे रखे आप अपने दिल का ख्याल। और ये दिल का ख्याल जो बॉलीवुड मूवीज वाले उस तरह से वाला नहीं है मामला, अलग बात है एक्चुअली हार्ट। हाँ, मतलब कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, कंफ्यूज ना हो जाए, मतलब कहीं मतलब बंसल जी की तरह वो आप सोचने न लगे रोमांटिक तरीके से। ये वाकई में वो हार्ट का ध्यान रखने वाला मामला है। ओके, कोरोना का मारा दिल बेचारा, ये है आज की एक और हमारी कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री में। आइए फाइनल क्लोजिंग 60,115 सेंसेक्स 321 पॉइंट ऊपर, 40,574 158 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और 17,936 ये है निफ्टी की क्लोजिंग। कल के शुक्रवार के हाई के ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। यस सर, कमजोर कहाँ है? कमजोर बंद तो अभी तक अच्छा हो। 112 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर है, 67 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी है नहीं, इसलिए राकेश जी का डबल धन्यवाद। वैसे डबल की जरूरत तो नहीं है क्योंकि कॉल तो एक ही दिए बंसल जी ने आज पूरे दिन। हाँ, एक ही दिए थे मैकडॉल, वो भी इसलिए कि ताकि कुणाल जी ना पूछे कि मेरे एब्सेंस में आपने कुछ किया नहीं, तो इसलिए ओके धन्यवाद। सुमित जी, सिमी जी, वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, सचिन जी, जय ठक्कर साहब और साथ ही साथ सिद्धार्थ जी का भी बहुत। सिद्धार्थ जी आज फुल फॉर्म में थे एकदम बढ़िया। वो तो 3:30 बजे घंटी बज गई। हाँ, नहीं तो 8-10 कॉल हो रहा जाते आज, जिस स्पीड से चल रहे थे सिद्धार्थ जी। हाँ सिद्धार्थ जी, बड़े जोश में रहे आज आप। जी बिल्कुल, मार्केट ने जोश भर दी है। अच्छा, ओके, तो चलिए कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।